मुंबई की तपती दोपहर का सूरज आसमान से आग बरसा रहा था, जैसे इस महानगर के हर गरीब इंसान की परीक्षा ले रहा हो। तपते हुए चारकोल की सड़क पर काव्या के नंगे पैर फफोलों से भर चुके थे, लेकिन उसके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं था। राजस्थान के एक छोटे से गांव से आई इस लड़की की आंखों में एक अजीब सी लाचारी थी। वह इस चमचमाते शहर के शानदार इलाकों में काम की तलाश में भटक रही थी। भाई की जान बचाने के लिए काव्या को पैसों की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। सुबह से उसने दर्जनों आलीशान घरों के दरवाजे खटखटाए थे, लेकिन हर जगह से उसे सिर्फ अपमान मिला था। कोई उसके मैले कपड़ों को देखकर उसे चोर समझता, तो कोई उसकी लाचारी का मजाक उड़ाकर बाहर निकाल देता। भूख और प्यास से उसका गला सूख चुका था और तेज धूप में सिर बुरी तरह चकरा रहा था। फिर भी अपनी छाती से भगवान कृष्ण की मूर्ति को लगाए हुए वह लगातार अपने कदम आगे बढ़ा रही थी। काव्या का अटूट विश्वास था कि उसका ईश्वर इस अंधकार में भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। मालाबार हिल की ओर जाने वाली सड़क पर चलते हुए उसे लगा जैसे उसकी आखिरी ताकत जवाब दे रही है। चारों तरफ सिर्फ कांच की इमारतें और गाड़ियां थीं, जो गरीबों के अस्तित्व को नकारती महसूस होती थीं। काव्या की नजरें ऐसे चेहरे को तलाश रही थीं जिसमें थोड़ी दया बाकी हो, लेकिन वहां गुजरने वाले हर इंसान की आंखों में सिर्फ एक रूखी बेरुखी ही दिखाई दे रही थी। काव्या को अपना वजूद इस विशाल और निर्दयी शहर के सामने धूल के एक मामूली कण जैसा लगने लगा था, जिसे हवा कभी भी उड़ाकर हमेशा के लिए मिटा सकती है। अचानक उसके कानों में एक चीख सुनाई दी। काव्या ने मुड़कर देखा तो सड़क के बीचों बीच एक छोटा सा बेसहारा पिल्ला खड़ा था, जो डर से कांप रहा था। उसी दिशा में एक चमचमाती काली रोल्स रॉयस कार तेज रफ्तार से चली आ रही थी। लग रहा था कि कार चलाने वाले को उस बेजुबान जानवर की कोई परवाह नहीं है, अपनी जान की परवाह किए बिना। काव्या उस तेज कार के सामने सड़क पर कूद पड़ी। उसने उस पिल्ले को अपनी छाती से लगा लिया और आंखें कसकर बंद कर लीं, जैसे अब बस अपनी मौत का इंतजार कर रही हो। कार के पहियों के सड़क पर घिसटने की भयानक आवाज गूंजी। टायर से धुआं उठने लगा और वह आलीशान गाड़ी काव्या से महज कुछ इंच की दूरी पर आकर रुक गई। काव्या का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि पसलियों में दर्द महसूस होने लगा। उसने धीरे से आंखें खोलीं और देखा कि वह मौत के मुंह से बच गई है। उसके हाथों में वह पिल्ला अब भी दुपट्टे के अंदर छिपा कांप रहा था। आसपास खड़े लोग इस दृश्य को देखकर हैरान थे, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़कर उस लड़की की मदद करने की कोशिश नहीं की। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद प्रभावशाली आदमी बाहर निकला। उसने एक महंगा सूट पहन रखा था, जो उसकी अमीरी की गवाही दे रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और कठोरता थी, जिसमें भावनाओं का कोई नामोनिशान नहीं था। वह सिंघानिया टेक्सटाइल्स का वारिस और अरबपति व्यवसायी आरव सिंघानिया था। उसकी ठंडी आंखों ने जमीन पर बैठी उस कांपती हुई लड़की को देखा। आरव का हर भाव ऐसा था जैसे वह दुनिया की भावनाओं से ऊपर उठ चुका हो। उसके बाहर निकलते ही वहां मौजूद पूरी भीड़ में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। आरव का ड्राइवर गुस्से से बाहर निकला और काव्या पर चिल्लाने लगा। उसने उसे सड़क का कचरा कहते हुए गालियां दी और पूछा कि क्या वह मरने के लिए उनकी ही गाड़ी के सामने आना चाहती थी। काव्या ने डर के मारे अपना सिर झुका लिया और आंसू रोकने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों से गिरते आंसू मुंबई की गर्म सड़क पर गिरकर भाप बन रहे थे। उसे लगा कि अब उसे जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वह क्रूर ड्राइवर उस पर हाथ उठाता, आरव ने अपना हाथ उठाकर उसे शांत रहने का सख्त इशारा किया। आरव धीरे धीरे चलकर काव्या के करीब आया। उसके जूतों की खटक काव्या के दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। आरव ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके कपड़े कई जगह से फटे थे, चेहरे पर धूल जमी थी और पैरों से खून रिस रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद आरव की नजर काव्या की आंखों पर जाकर टिक गई।
उन गहरी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई और स्वाभिमान था, जो मुंबई के सबसे अमीर लोगों में भी देखने को नहीं मिलता था। आरव कुछ पल के लिए शांत रहा और बस उसे एकटक देखता रहा। काव्या ने अपने सूखे होंठों को जीभ से भिगोया और डरते हुए कहा कि उसे माफ कर दिया जाए। उसने बताया कि वह बस उस मासूम जानवर की जान बचाना चाहती थी और उसका कोई गलत इरादा नहीं था। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी बेहोश होकर गिर पड़ेगी। भूख और प्यास से उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने उस कुत्ते के पिल्ले को अपनी पकड़ से ढीला नहीं किया। आरव ने उस छोटे पिल्ले की तरफ देखा और फिर दोबारा काव्या की थकी हुई लेकिन निडर आंखों में गहराई से झांकने लगा। आरव की जिंदगी में लोग सिर्फ उसके पैसे और रुतबे के लिए उससे जुड़ते थे। उसने आज तक किसी को बिना स्वार्थ के अपनी जान जोखिम में डालते नहीं देखा था, वह भी एक मामूली कुत्ते के लिए। आरव के अंदर का वह इंसान, जो दुनिया की नजरों में एक कठोर व्यवसायी था, आज इस अजनबी लड़की की मासूमियत को देखकर एक पल के लिए पिघल गया। उसे लगा जैसे भगवान ने इस लड़की को किसी खास मकसद से ही उसके सामने भेजा है। उसने अपनी जेब से एक रेशमी रुमाल निकाला और धीरे से उसे काव्या की तरफ बढ़ा दिया। काव्या ने हैरानी से उस रुमाल को देखा, लेकिन छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसे लगा कि यह कोई चाल हो सकती है, या शायद यह अमीर आदमी उसे गलती के लिए और ज्यादा जलील करना चाहता है। आरव ने उसकी हिचकिचाहट को समझ लिया और बिना कुछ कहे रुमाल वहीं सड़क पर काव्या के पास गिरा दिया। फिर उसने अपने ड्राइवर को आदेश दिया कि वह उस कुत्ते के पिल्ले को तुरंत किसी अच्छे अस्पताल में ले जाए और उसका पूरा इलाज करवाए। काव्या यह सब सुनकर अवाक रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ड्राइवर ने चुपचाप आदेश का पालन किया और पिल्ले को लेकर गाड़ी की तरफ चला गया। अब वहां सिर्फ आरव और काव्या बचे थे। आरव ने फिर से उस लड़की को देखा जो जमीन पर बैठी थी। धूप में काव्या का चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें तेज चल रही थीं। आरव ने भारी और रोबदार आवाज में काव्या से पूछा कि वह इस शहर में क्या कर रही है और इस हालत में कहां से आई है। उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार और सख्ती साफ झलक रही थी, जिसने काव्या को अंदर तक पूरी तरह से डरा दिया था। काव्या ने कांपते शब्दों में बताया कि वह काम की तलाश में राजस्थान से आई है। उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और उस पर परिवार का बहुत बड़ा कर्ज है। उसका छोटा भाई गंभीर बीमारी से जूझ रहा है और अगर उसे जल्द ही इलाज नहीं मिला तो वह नहीं बचेगा। यह बताते हुए काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोने लगी। उसने आरव के सामने हाथ जोड़कर विनती की कि वह उसे कोई भी काम दे दे, चाहे वह घर की साफ सफाई का ही क्यों न हो। वह सब कुछ करने को तैयार है। आरव ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, बल्कि एक गहरी सोच थी। वह अपने दिमाग में कुछ विचार कर रहा था। उसकी दादी पिछले कई सालों से लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पर पड़ी थीं। उनकी देखभाल करने के लिए उसे एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो लालची न हो और जिसमें सच्चा सेवा भाव हो। काव्या को देखकर आरव को लगा कि शायद यही वह लड़की है जिसकी उसे तलाश थी। कुछ पल के लिए उसने आसमान की तरफ देखा और फिर अपने कदम वापस अपनी शानदार गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। गाड़ी का दरवाजा खोलने से पहले आरव अचानक रुका और उसने पीछे मुड़कर काव्या को देखा। उसकी आवाज में अब पहले जैसी कठोरता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा ठहराव था। उसने काव्या की आंखों में सीधे देखते हुए सिर्फ 3 शब्द कहे, मेरे साथ चलो। काव्या यह सुनकर हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह कोई सपना है या फिर भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। वह एक पल के लिए वहीं जड़ होकर खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि इस अजनबी आदमी पर भरोसा किया जाए या नहीं। आरव को उसकी हिचकिचाहट महसूस हो गई। उसने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वह उसे काम देगा और उसके भाई के इलाज का सारा खर्च भी उठाएगा, लेकिन इसके बदले में काव्या को उसकी शर्त माननी होगी और वह शर्त यह थी कि उसे पूरी ईमानदारी से घर में काम करना होगा। आरव ने यह भी साफ कर दिया
कि अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। काव्या के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, इसलिए उसने अपनी सहमति देते हुए धीरे से अपना सिर हिला दिया। आरव ने उसे अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। काव्या, जिसके कपड़े फटे थे और पैरों से खून निकल रहा था, धीरे धीरे उस चमचमाती कार की तरफ बढ़ी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरे ग्रह पर आ गई हो। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी महंगी गाड़ी सिर्फ दूर से ही देखी थी। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर से आती ठंडी हवा ने उसकी थकी हुई आत्मा को थोड़ी राहत दी। वह संकोच करते हुए सीट के एक कोने में पूरी तरह सिकुड़ कर बैठ गई, ताकि वह आलीशान गाड़ी कहीं गंदी न हो जाए। गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी और मुंबई की वे भीड़ भाड़ वाली सड़कें पीछे छूटने लगीं, जहां काव्या ने पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे ठोकरें खाई थीं। आरव अपनी सीट पर पीछे की ओर सिर टिकाए अपनी आंखें बंद किए हुए था। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसे अपने किए गए फैसले पर कोई पछतावा या संदेह न हो। काव्या बार बार चोरी छिपे उस आदमी को देख रही थी, जिसने बिना उसे जाने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी को एक ही पल में खत्म कर दिया था। उसे यह सब किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। मालाबार हिल की ऊंचाइयों पर पहुंचते ही गाड़ी एक विशाल लोहे के गेट के सामने जाकर रुक गई। गेट के दोनों तरफ हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मी खड़े थे। गेट के खुलते ही सामने जो नजारा था वह काव्या की कल्पना से भी परे था। एक खूबसूरत बगीचा, जिसके बीच में संगमरमर का फव्वारा चल रहा था और सामने महल जैसा आलीशान घर खड़ा था। यह सिंघानिया परिवार का निवास स्थान था। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस शानदार महल के अंदर कितने गहरे राज और तूफान छिपे हुए हैं। गाड़ी घर के मुख्य दरवाजे पर आकर रुकी। नौकरों ने तुरंत आकर आरव के लिए दरवाजा खोला। आरव बाहर निकला और बिना पीछे मुड़े घर के अंदर जाने लगा। काव्या भी डरते हुए बाहर निकली और अपने मैले कपड़ों को ठीक करने की कोशिश करने लगी। उसकी नंगी और खून से सनी एड़ियां उस चमकदार फर्श पर निशान छोड़ रही थीं। घर के नौकर और वहां मौजूद लोग उसे अजीब और नफरत भरी नजरों से देख रहे थे, लेकिन आरव की भारी मौजूदगी के कारण वहां किसी की भी कुछ भी बोलने की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी। काव्या ने छाती पर बंधी भगवान कृष्ण की मूर्ति को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन भगवान को याद किया। वह आरव के पीछे पीछे उस विशाल महल के अंदर कदम रख रही थी, यह जानते हुए कि अब उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। एक तरफ उसका भाई अस्पताल में था और दूसरी तरफ यह अजनबी और भव्य दुनिया थी। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन इस रास्ते में कितने कांटे बिछे हैं, इसका एहसास उसे जल्द ही होने वाला था। दरवाजे के पार की दुनिया बाहर से जितनी सुंदर थी, अंदर से वह उतनी खौफनाक थी। सिंघानिया हवेली का मुख्य द्वार किसी प्राचीन किले के दरवाजे जैसा विशाल और भव्य था। उस पर लगे सोने के पानी की चमक काव्या की थकी हुई आंखों को चुंधिया रही थी। जैसे ही वह भारी लोहे का गेट पीछे बंद हुआ, काव्या को लगा जैसे वह पुरानी दुनिया से हमेशा के लिए कट गई है। सामने फैला हुआ सुंदर बगीचा और संगमरमर से बना वह घर उसे किसी डरावने सपने जैसा लग रहा था। हवेली की हर दीवार से सत्ता की बू आ रही थी, जिसने उसके डर को और ज्यादा बढ़ा दिया। आरव बिना कुछ कहे लंबे डग भरता हुआ हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा था। काव्या खून से स्नेह मैले पैरों के साथ उस चमचमाते फर्श पर चलने से बहुत हिचकिचा रही थी। उसे डर था कि उसके गंदे पैरों के निशान इस आलीशान फर्श को हमेशा के लिए खराब कर देंगे। वहां मौजूद सभी नौकर अपने काम छोड़कर इस अजीब नजारे को बहुत ही हैरानी भरी नजरों से देख रहे थे। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि उनका सख्त मालिक इस गरीब लड़की को हवेली में क्यों लाया है। हवेली के अंदर का नजारा बाहर से भी ज्यादा भव्य और आंखों को चकाचौंध करने वाला था। छत से लटकता हुआ विशाल झूमर पूरे हॉल में एक सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। दीवारों पर दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग्स बहुत सलीके से सजाई गई थीं। हॉल के बीच
रखे सोफे पर आरव के चाचा राजेश और चाची नीलम बैठे हुए अपनी चाय पी रहे थे। आरव के पीछे एक फटेहाल लड़की को हवेली के अंदर आते देखकर उन दोनों के चेहरों का रंग पूरी तरह उड़ गया और वे गुस्से से भर गए। नीलम ने अपने हाथ में पकड़े हुए कीमती चाय के कप को जोर से कांच की टेबल पर पटक दिया। उसकी आंखों में काव्या के लिए एक गहरी नफरत और तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। उसने आरव को घूरते हुए बहुत तीखी और चुभने वाली आवाज में पूछा कि यह सड़क छाप लड़की कौन है। नीलम का मानना था कि सिंघानिया हवेली कोई अनाथालय नहीं है जहां सड़क से उठाकर किसी भी कचरे को अंदर ले आया जाए। यह सुनकर काव्या शर्म से जमीन में गड़ने लगी। राजेश ने भी अपनी पत्नी नीलम की बात में सहमति जताते हुए आरव पर सीधा तंज कसना शुरू कर दिया। उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा कि आरव को अगर दान पुण्य करना ही है तो किसी मंदिर में जाकर करे। राजेश के अनुसार ऐसी गंदी और गरीब लड़कियों का इस पवित्र और शाही हवेली में कदम रखना भी एक बहुत बड़ा पाप है। वे दोनों काव्या को इस तरह घूर रहे थे जैसे वह कोई भयंकर बीमारी हो जो उनके पूरे घर को हमेशा के लिए पूरी तरह से अपवित्र कर देगी। काव्या ने डर के मारे अपने पुराने दुपट्टे के कोने को अपनी मुट्ठी में बहुत कसकर पकड़ लिया था। वह मन ही मन अपने भगवान कृष्ण को याद कर रही थी और इस भयानक अपमान से बचने की प्रार्थना कर रही थी। उसे लग रहा था कि आरव की मदद लेना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होगी। मुंबई के इन अमीर लोगों के दिलों में गरीबों के लिए रत्ती भर भी इंसानियत नहीं थी। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें छलकने से रोक लिया। आरव के चेहरे पर अपने चाचा और चाची की कड़वी बातों का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी ठंडी आंखों से राजेश और नीलम की तरफ एक बहुत खतरनाक नजर डाली। उसकी आवाज में एक ऐसा बर्फीला सन्नाटा था जो किसी भी इंसान की रूह को कंपा सकता था। आरव ने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि यह हवेली उसकी है और यहां सिर्फ उसके ही नियम और फैसले चलते हैं। उसने उन्हें हिदायत दी कि वे उसके मामले में दखल बिल्कुल न दें। नीलम ने हार न मानते हुए हवेली के सभी नौकरों के सामने एक बहुत ही गंदी और नीच अफवाह फैलानी शुरू कर दी। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा कि आरव जरूर इस गरीब लड़की को अपनी रखैल बनाकर इस घर में हमेशा के लिए लाया है। यह झूठी बात आग की तरह पूरे हॉल में फैल गई। काव्या के लिए यह गंदा अपमान सहन करना सबसे ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसने हमेशा अपनी इज्जत और स्वाभिमान को अपनी जान से भी ज्यादा कीमती मानकर बचाया था। आरव ने इन घटिया और झूठी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपने वफादार मैनेजर को पास बुलाया। सभी को लग रहा था कि वह इस लड़की को नौकरों के छोटे से क्वार्टर में भेज देगा, लेकिन आरव ने जो आदेश दिया उसने वहां खड़े हर इंसान के होश उड़ा दिए। उसने मैनेजर को निर्देश दिया कि काव्या को नौकरों के कमरे में नहीं बल्कि ऊपर स्थित दादी के विशेष कमरे में ले जाया जाए। यह सुनकर नीलम और राजेश के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। आरव बिना कुछ और कहे हवेली की शानदार और घुमावदार सीढ़ियों की तरफ मुड़ा और तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। काव्या भी एक डरी हुई परछाई की तरह चुपचाप उसके पीछे पीछे उन सीढ़ियों पर अपने भारी कदम बढ़ाने लगी। सीढ़ियों की बड़ी दीवारों पर सिंघानिया परिवार के पूर्वजों की बहुत बड़ी और गंभीर तस्वीरें टंगी हुई थीं। काव्या को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे सभी निर्दयी पूर्वज उसे अपनी निर्दयी आंखों से घूर रहे हों। हर एक कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। ऊपर की मंजिल पर पहुंचते ही हवेली का माहौल नीचे की हलचल और शोर शराबे से बिल्कुल अलग हो गया था। यहां एक अजीब सा भारी सन्नाटा और उदासी छाई हुई थी जो इंसान के मन को बहुत बेचैन कर देती थी। आरव एक लंबे और शांत गलियारे से होता हुआ हवेली के सबसे आखिरी और एकांत हिस्से की तरफ जा रहा था। काव्या को इस भयानक सन्नाटे से बहुत डर लग रहा था और वह मन ही मन लगातार प्रार्थना कर रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लंबे गलियारे के बिल्कुल अंत में एक बहुत भारी और नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा मजबूती से बंद था। इस दरवाजे के सामने आते ही
आरव के चेहरे की वह पुरानी कठोरता अचानक कहीं गायब हो गई थी। उसकी जगह एक ऐसी गहरी और छिपी हुई पीड़ा ने ले ली थी जिसे वह दुनिया से छुपाकर रखता था। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और फिर उस दरवाजे का पीतल वाला हैंडल धीरे से नीचे की ओर दबाया। काव्या पीछे खड़ी इस कमरे के खुलने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दरवाजे के खुलते ही कमरे के अंदर से कड़वी दवाइयों और एक अजीब सी पुरानी उदासी की महक बाहर आई। कमरा बहुत बड़ा था, लेकिन वहां की रोशनी को भारी और गहरे रंग के पर्दों से पूरी तरह रोक दिया गया था। कमरे में मशीनों की हल्की बीप बीप की आवाज के अलावा और किसी भी तरह की कोई आवाज नहीं थी। यह सन्नाटा इतना गहरा और डरावना था कि काव्या को अपनी खुद की तेज होती सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। वह धीरे धीरे अंदर दाखिल हुई। कमरे के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और शाही बिस्तर रखा था, जिस पर एक अत्यंत बूढ़ी महिला लेटी हुई थी। उनका शरीर पूरी तरह से कमजोर और लकवाग्रस्त था और उनके चेहरे पर जिंदगी की कोई चमक बाकी नहीं थी। यह सिंघानिया परिवार की सबसे सम्मानीय सदस्य दादी सावित्री सिंघानिया थीं, जो कभी इस पूरे साम्राज्य को चलाती थीं। आज वह मशीनों और ट्यूबों के सहारे सिर्फ अपनी आखिरी सांसें गिनने को पूरी तरह मजबूर थीं। उनकी यह दयनीय हालत देखकर काव्या के दिल में सच्ची हमदर्दी पैदा हो गई। आरव ने दादी के बिस्तर के पास जाकर बहुत ही प्यार से उनके कमजोर हाथों को अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया। उसने काव्या की तरफ मुड़कर भारी आवाज में बताया कि यह उसकी प्यारी दादी हैं, जो इस परिवार की जान है। कई सालों पहले हुए एक भयानक हादसे ने दादी की याददाश्त और चलने फिरने की ताकत को हमेशा के लिए छीन लिया था। आरव ने कहा कि दादी को सिर्फ महंगी दवाइयों की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो उन्हें सच्चा प्यार दे सके। आरव ने काव्या को बताया कि उसने दादी की देखभाल के लिए शहर की सबसे बेहतरीन और अनुभवी नर्सों को काम पर रखा था, लेकिन कोई भी पेशेवर नर्स 3 दिन से ज्यादा इस उदास और घुटन भरे कमरे में टिक नहीं पाती थी। दादी की हालत और उनका बिल्कुल भी प्रतिक्रिया न देना अच्छे अच्छे लोगों का धैर्य और हिम्मत पूरी तरह से तोड़ देता था। आरव की भारी आवाज में एक गहरी हताशा थी, क्योंकि वह अपनी दादी को इस तरह तिल तिल कर मरते हुए और ज्यादा नहीं देख सकता था। आरव ने सीधे काव्या की आंखों में देखा और उसे बहुत ही साफ शब्दों में अपना काम और अपनी आखिरी शर्त समझा दी। उसने कहा कि काव्या की जिम्मेदारी सिर्फ दादी को समय पर दवा देना नहीं है, बल्कि उन्हें वापस जिंदगी की तरफ लाना है। अगर काव्या इस मुश्किल काम में सफल हो जाती है, तो उसके भाई के इलाज का पूरा खर्च हमेशा उठाया जाएगा। लेकिन अगर वह असफल रही या भागने की कोशिश की, तो उसे इस घर से तुरंत बाहर फेंक दिया जाएगा। काव्या ने एक बार फिर बिस्तर पर बेसुध पड़ी, उस लाचार और बीमार बूढ़ी महिला की तरफ बहुत ध्यान से देखा। उसे उस बीमार महिला के झुर्रियों भरे चेहरे में अपनी उस दिवंगत और प्यारी मां की एक बहुत ही धुंधली सी झलक दिखाई दी। काव्या की मां भी अपने आखिरी दिनों में बिल्कुल इसी तरह दर्द और तकलीफ से बिस्तर पर तड़प तड़प कर गुजरी थीं। उस पुरानी दर्दनाक याद ने काव्या की आंखों में आंसू ला दिए और दिल में दादी के लिए अपनापन पैदा कर दिया। काव्या धीरे धीरे चलते हुए दादी के बिस्तर के बिल्कुल पास गई और बहुत ही सम्मान के साथ अपने घुटनों के बल वहां बैठ गई। उसने अपने दोनों हाथों से दादी के ठंडे और बेजान पैरों को छुआ और भारतीय परंपरा के अनुसार उनका पवित्र आशीर्वाद लिया। यह एक ऐसा पवित्र और भावनात्मक दृश्य था जो उन पेशेवर और कड़क नर्सों के व्यवहार से बिल्कुल ही अलग था। काव्या का यह छोटा सा लेकिन सच्चा काम दादी के प्रति उसके गहरे सम्मान को साफ दर्शा रहा था। आरव चुपचाप दरवाजे के पास खड़ा काव्या के इस अनपेक्षित और भावुक कर देने वाले व्यवहार को बहुत ही हैरानी से देख रहा था। उसके कठोर और भावनाहीन चेहरे पर पहली बार एक अजीब सी शांति और एक बहुत ही हल्की सी उम्मीद की किरण दिखाई दी। उसे अंदर ही अंदर यह महसूस होने लगा था कि उसने सड़क पर इस अजनबी लड़की को चुनकर कोई भारी गलती नहीं की है।
काव्या की इस छोटी सी हरकत ने आरव के जमे हुए दिल को थोड़ा सा पिघला दिया था। आरव ने बिना कोई और शब्द कहे मुड़कर उस उदास और खामोश कमरे से बाहर की तरफ अपने भारी कदम बढ़ा दिए। उसके बाहर जाते ही लकड़ी का वह भारी दरवाजा एक बहुत ही जोरदार आवाज के साथ हमेशा की तरह फिर से बंद हो गया। अब उस विशाल और डरावने कमरे में सिर्फ काव्या और बिस्तर पर बेसुध पड़ी वह बूढ़ी महिला ही मौजूद थी। काव्या ने गहरी सांस ली और आंसुओं को पोंछकर खुद को इस नई और मुश्किल चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया। सबसे पहले काव्या ने कमरे से जुड़े हुए बड़े से बाथरूम में जाकर अपने पैरों के घावों को साफ पानी से बहुत अच्छे से धोया। उसने अपने फटे कपड़ों को ठीक किया और अपनी छाती से लगी हुई भगवान कृष्ण की पवित्र मूर्ति को धीरे से बाहर निकाला। उसने मूर्ति को दादी के सिरहाने के पास एक छोटी सी मेज पर बहुत ही आदर और सम्मान के साथ रख दिया। काव्या का विश्वास था कि जहां भगवान कृष्ण मौजूद होते हैं वहां कोई भी दुख या अंधकार कभी नहीं टिक सकता। इधर नीचे बड़े हॉल में राजेश और नीलम अभी भी गुस्से और नफरत से भरे हुए अपनी नई खतरनाक चालों के बारे में सोच रहे थे। उन्हें यह बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आरव ने एक सड़क छाप लड़की को दादी के इतने ज्यादा करीब क्यों जाने दिया है। नीलम को शक था कि यह जरूर दादी की करोड़ों की संपत्ति को हथियाने की आरव की कोई गहरी और सोची समझी साजिश है। वे दोनों उस गरीब लड़की को रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की कसम खा चुके थे। काव्या ने कमरे की खिड़की का भारी पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर मुंबई शहर के उस चमकते हुए नजारे को बहुत ध्यान से देखा। उसे पता था कि इस सोने के पिंजरे में उसकी जिंदगी हर पल एक बहुत ही भयानक खतरे से घिरी रहने वाली है। लेकिन जब भी उसे अपने छोटे और बीमार भाई के मासूम चेहरे की याद आती तो उसका सारा और डर तुरंत गायब हो जाता। उसने अपनी मुट्ठी को मजबूती से भींच लिया और इस कठोर दुनिया से हर हाल में पूरी तरह लड़ने का पक्का इरादा कर लिया। रात का गहरा अंधेरा पूरी हवेली को अपनी काली और डरावनी चादर में पूरी तरह से लपेट चुका था और खामोशी बढ़ती जा रही थी। काव्या जमीन पर एक छोटी सी चटाई बिछाकर दादी के बिस्तर के बिल्कुल पास अपनी आंखें खोले हुए चुपचाप लेटी हुई थी। उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसका दिमाग आज हुए उन सभी अनपेक्षित और भयानक घटनाक्रमों में पूरी तरह से उलझा हुआ था। वह जानती थी कि कल का उगता हुआ सूरज उसके लिए एक बहुत ही नई और कठिन चुनौती लेकर आने वाला है। उसने करवट ली और मेज पर रखी भगवान कृष्ण की उस छोटी सी मूर्ति को बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से एकटक देखने लगी। उसकी आंखों से एक गर्म आंसू छलककर उसके गाल से होता हुआ उस ठंडे फर्श पर जाकर खामोशी से गिर गया। काव्या ने अपने कमजोर हाथों को जोड़कर भगवान से अपने भाई की लंबी जिंदगी और इस घर में टिके रहने की ताकत मांगी। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह गहरी भक्ति जल्द ही सिंघानिया हवेली का इतिहास पूरी तरह बदलने वाली है। सिंघानिया हवेली में अगली सुबह की शुरुआत अजीब सी खामोशी के साथ हुई। काव्या सूरज उगने से पहले उठ गई थी। कमरे में घुसते ही उसे घुटन भरी दवाइयों की गंध महसूस हुई। पिछली नर्सें अपनी सुविधा के लिए दादी को भारी नींद की गोलियां देती थीं ताकि वे चुपचाप सोती रहें। काव्या ने तय किया कि वह ऐसा क्रूर व्यवहार बिल्कुल नहीं करेगी। उसने खिड़कियों पर लगे भारी पर्दों को हटा दिया। सूरज की सुनहरी किरण ने सालों बाद उस उदास कमरे में प्रवेश करके वहां नई ऊर्जा का संचार किया। कुछ देर बाद दादी का नियमित चेकअप करने डॉक्टर कमरे में आया। वह कमरे में फैली धूप और हवा देखकर हैरान रह गया। उसने काव्या को चेतावनी दी कि दादी को शांत रखने के लिए नींद के इंजेक्शन देना जरूरी है, लेकिन काव्या ने विनम्रता के साथ डॉक्टर की बात मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह दादी का इलाज दवाइयों से ज्यादा प्रेम से करना चाहती है। डॉक्टर गुस्से में बड़बड़ाता हुआ बाहर निकल गया। काव्या ने गर्म पानी से दादी का शरीर साफ किया और प्यार से नए कपड़े पहनाए। दिन बीतते गए और काव्या ने दादी के साथ एक अनूठा रिश्ता बनाना शुरू कर दिया। वह बिस्तर के पास बैठकर
घंटों तक दादी से बातें करती रहती थी, जैसे वे सब सुन रही हों। काव्या उन्हें राजस्थान के गांव की मीठी कहानियां सुनाती थी। वह पीले सरसों के खेतों, गांव के मेलों और अपने बचपन की शरारतों का सजीव वर्णन करती थी। दादी की सूनी आंखों में कोई खास हलचल नहीं होती थी, लेकिन उनके चेहरे का तनाव काफी कम होने लगा था। काव्या को विश्वास था कि दादी उसकी हर बात को गहराई से महसूस कर रही हैं। आरव अक्सर चुपचाप दादी के कमरे के बाहर खड़ा होकर यह सब देखता रहता था। वह कभी अंदर नहीं जाता था, लेकिन दरवाजे से कमरे के बदलते खुशनुमा माहौल को महसूस कर सकता था। काव्या की मीठी और शांत आवाज सुनकर आरव के अशांत मन को एक अजीब सा सुकून मिलता था। उसे लगने लगा था कि काव्या कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि एक फरिश्ता है। वहीं दूसरी तरफ हवेली के निचले हिस्से में राजेश और नीलम इस बदलाव से बहुत परेशान थे। वे दोनों काव्या को घर से बाहर निकालने की नई साजिशें रचने में दिन रात लगे हुए थे। एक शाम मुंबई में अचानक भयंकर बारिश शुरू हो गई। आसमान में चमकती तेज बिजली और बादलों की गरज ने हवेली की शांति को भंग कर दिया। इस भयानक शोर से बिस्तर पर लेटी दादी बुरी तरह से डर गईं। उनका पूरा शरीर कांपने लगा और सांसें बहुत तेज चलने लगीं। मशीनों की बीप की आवाज भी खतरे का संकेत देने लगी। काव्या ने तुरंत उनके पास जाकर उनके दोनों ठंडे हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। दादी को शांत करने और उनका डर निकालने के लिए काव्या ने भगवान कृष्ण का पवित्र भजन गाने का फैसला किया। काव्या ने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी श्रद्धा के साथ अच्युतम केशवम गाना शुरू किया। उसकी सुरीली आवाज में इतनी भक्ति और सच्चाई थी कि वह सीधे दिल में उतर सकती थी। यह वही पवित्र भजन था जो काव्या की मां बचपन में उसे सोने से पहले सुनाया करती थी। कमरे के अंदर गूंजती उस ईश्वरीय आवाज के सामने बाहर चल रहे भयानक तूफान का शोर भी फीका पड़ने लगा था। काव्या पूरी तरह से अपनी भक्ति और भगवान के प्रेम में डूब चुकी थी और उसे अपने आस-पास की दुनिया का कोई होश नहीं था। इस सुरीले भजन की धुन ने दादी सावित्री पर चमत्कार की तरह सीधा असर किया। उनकी तेज चलती सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं और कांपता हुआ शरीर भी शांत हो गया। मशीनों की आवाज भी अब बिल्कुल सामान्य हो गई थी, लेकिन इसके बाद वहां जो हुआ वह किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। 10 सालों से बेजान पड़ी दादी की बंद आंखों के कोने से एक गर्म आंसू छलककर उनके झुर्रियों भरे गालों पर बहने लगा। भजन के पवित्र शब्दों ने उनके सोए हुए अवचेतन मन को गहराई से झकझोरकर पूरी तरह जगा दिया था। भजन गाते हुए काव्या को अचानक अपने हाथों में एक हल्की सी हरकत महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोलीं और अविश्वास के साथ नीचे देखा। दादी सावित्री की कमजोर और बेजान उंगलियों ने काव्या के हाथों को हल्के से पकड़ लिया था। यह देखकर काव्या की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे और उसका गला रुंध गया। उसने तुरंत अपना भजन गाना बंद कर दिया और दादी के चेहरे के करीब झुक गई। काव्या ने बहुत ही प्यार और दबी हुई आवाज में दादी कहकर उन्हें पुकारा, जैसे वह उन्हें किसी गहरे सपने से वापस बुला रही हो। ठीक उसी वक्त आरव ने कमरे का भारी दरवाजा थोड़ा सा धकेल कर खोला। वह बाहर तूफान का शोर सुनकर दादी की चिंता में तेजी से ऊपर आया था। उसे डर था कि दादी की तबीयत न बिगड़ जाए, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उसके कदम दरवाजे पर ही जम गए। उसने देखा कि काव्या की उंगलियों को दादी ने पकड़ा हुआ है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, जो काम दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर 10 सालों में नहीं कर पाए। वह इस लड़की की सच्ची भक्ति ने कुछ ही दिनों में कर दिखाया था। यह मार्मिक दृश्य देखकर आरव के अंदर का वह कठोर इंसान पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। वह धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ और उसकी आंखों में छिपे हुए आंसुओं का बांध आखिरकार टूट गया। वह बिना कुछ कहे बिस्तर की दूसरी तरफ गया और घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। आरव ने कांपते हुए हाथों से दादी के दूसरे हाथ को पकड़ लिया और अपना सिर उनके हाथ पर रखकर रोने लगा। जिंदगी के इतने सालों का दबा हुआ सारा दर्द और अकेलापन मिक आज उन आंसुओं के
जरिए पूरी तरह से बाहर बह रहा था। काव्या इस अरबपति इंसान को एक बेबस बच्चे की तरह रोते देखकर पूरी तरह से सन्न रह गई। उसने आरव को हमेशा एक कठोर और डरावने मालिक के रूप में देखा था। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस दौलत और ताकत के पीछे एक बहुत ही अकेला और टूटा हुआ इंसान छिपा है, जो सिर्फ दादी की सलामती चाहता है। उस शांत कमरे में दादी के दोनों तरफ बैठे उन दोनों अजनबियों के बीच बिना कोई शब्द बोले एक गहरी और खामोश समझ पैदा हो गई थी। वे दोनों अब दर्द के धागे से बंध चुके थे। कुछ देर बाद बाहर चल रहा तूफान शांत हो गया और बारिश भी रुक गई। आरव ने खुद को संभाला, धीरे से अपने आंसू पोंछे और वापस खड़ा हो गया। उसने अपना पुराना कठोर मुखौटा पहनने की कोशिश की, लेकिन उसकी लाल आंखें सच्चाई बयां कर रही थीं। उसने मुड़कर काव्या की तरफ देखा और उसकी आंखों में आज एक सच्ची कृतज्ञता और सम्मान की भावना झलक रही थी। यह ऐसा भाव था जो आरव ने आज तक किसी को नहीं दिखाया था। उसने बहुत धीमी आवाज में शुक्रिया कहा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। उस चमत्कारिक रात के बाद से सिंघानिया हवेली के सारे समीकरण पूरी तरह से बदलने लगे। आरव की नजरों में अब काव्या सिर्फ एक गरीब नौकरानी या अजनबी लड़की नहीं रह गई थी। वह अब उसके परिवार की आत्मा और उसकी दादी की रक्षक बन चुकी थी। आरव के व्यवहार में काव्या के प्रति एक अनोखा सम्मान और हिफाजत की भावना आ गई थी, लेकिन इस खुशी के साथ ही एक बहुत बड़ा खतरा भी पनपने लगा था। दादी की सेहत में सुधार की यह खबर बहुत जल्द नीचे राजेश और नीलम के कानों तक भी पहुंच गई। यह खबर सुनते ही नीलम के तन बदन में गुस्से और खौफ की आग लग गई। वह जानती थी कि अगर दादी की याददाश्त वापस आ गई तो उनके काले कारनामे दुनिया के सामने आ जाएंगे। राजेश और नीलम ने मिलकर कंपनी के करोड़ों रुपयों का जो भारी गबन किया था, उसका पर्दाफाश होना तय था। नीलम ने अपने पति राजेश से कहा कि उन्हें अब बिना समय बर्बाद किए जल्दी कोई बड़ा कदम उठाना होगा, इससे पहले कि वह बुढ़िया पूरी तरह ठीक होकर उनके साम्राज्य पर कब्जा करने के सपनों को राख कर दे। उन्हें कुछ करना ही होगा। राजेश ने अपनी पत्नी की इस खतरनाक बात से पूरी तरह सहमति जताई। वे दोनों जानते थे कि आरव की सख्त सुरक्षा और निगरानी के कारण वे दादी को सीधा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि उनका सबसे पहला और मुख्य निशाना वह अनाथ लड़की काव्या ही होनी चाहिए। अगर वे काव्या को किसी झूठे और बड़े इल्जाम में फंसाकर हवेली से बाहर फिंकवा दें तो दादी फिर से कोमा जैसी स्थिति में चली जाएंगी। उन्होंने काव्या के चरित्र को तबाह करने और उसे जेल भेजने की एक घिनौनी और खौफनाक साजिश रचनी शुरू कर दी। अपने खिलाफ रची जा रही इस खौफनाक साजिश से अनजान काव्या अपनी सेवा में मगन थी। अगले दिन सुबह उसे राजस्थान के अस्पताल के डॉक्टर का फोन आया। डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि उसके छोटे भाई का इलाज मुंबई से आए एक बड़े फंड से शुरू हो गया है। आरव के कार्यालय ने इलाज का सारा खर्च अस्पताल के खाते में जमा करवा दिया था। भाई की हालत में अब काफी सुधार हो रहा था। ये सुनकर काव्या खुशी से रोने लगी। उसने मन ही मन भगवान और उस कठोर दिखने वाले आरव का धन्यवाद किया, जिसने अपना वादा निभाया था। इस बड़ी खुशखबरी को सुनने के बाद काव्या ने भगवान कृष्ण को धन्यवाद देने के लिए अपने हाथों से विशेष प्रसाद बनाने का फैसला किया। वह हवेली की उस विशाल और आधुनिक रसोई में पहली बार नीचे गई। रसोई इतनी बड़ी थी कि वहां कई लोग काम कर रहे थे। काव्या को वहां देखकर सभी नौकरों ने अपना काम रोक दिया और उसे नफरत भरी नजरों से घूरने लगे। कोई भी उससे बात नहीं कर रहा था, क्योंकि नीलम ने पूरी हवेली में उसके खिलाफ जहर घोल रखा था। लेकिन काव्या ने इन नजरों को नजरअंदाज किया और प्रसाद बनाने लगी। काव्या ने शुद्धता और प्रेम के साथ सूजी का मीठा हलवा तैयार किया। वह गर्म हलवे की कटोरी लेकर वापस दादी के कमरे में आ गई। उसने सबसे पहले हलवे का भोग मेज पर रखी भगवान कृष्ण की मूर्ति को पूरे सम्मान के साथ लगाया। उसके बाद उसने सावधानी से हलवे का एक छोटा सा हिस्सा लिया और उसे धीरे से दादी के होठों के पास
ले गई। सबको हैरान करते हुए दादी ने बहुत धीरे से अपना मुंह खोला और उस प्रसाद को स्वीकार कर लिया। यह उनके ठीक होने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। उसी समय आरव अपने काम से लौटकर कमरे में दाखिल हुआ। काव्या ने तुरंत उठकर प्रसाद की कटोरी आरव के सामने सम्मान से पेश की। आरव नास्तिक था और भगवान या पूजा पाठ में उसका कोई विश्वास नहीं था, इसलिए उसने पहले थोड़ा संकोच किया और प्रसाद लेने से मना करना चाहा। लेकिन जब उसने काव्या की आंखों में निस्वार्थ और मासूम मुस्कान देखी तो वह खुद को रोक नहीं पाया। उसने वह हलवा लिया और खा लिया। उस प्रसाद की मिठास ने आरव के हमेशा कठोर रहने वाले चेहरे पर एक दुर्लभ और हल्की सी मुस्कान ला दी। हवेली के ऊपरी हिस्से में सब कुछ शांत, खुशनुमा और उम्मीदों से भरा लग रहा था, लेकिन किस्मत ने काव्या के लिए कुछ और ही भयानक योजनाएं बना रखी थीं। उसी समय नीचे नीलम अपने कमरे में बैठी एक कीमती और पुराने शाही हीरे के हार को हाथों में पकड़े हुए थी। यह हार सिंघानिया परिवार की सबसे मूल्यवान और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक था। नीलम ने उस चमकते हुए हार को देखकर एक शैतानी और जहरीली मुस्कान दी। वह काव्या की जिंदगी को बर्बाद करने वाली अपनी खौफनाक योजना को अंजाम देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। प्रकृति का वह तूफान तो कब का खत्म हो चुका था और आसमान साफ हो गया था, लेकिन इंसानी लालच और धोखे का एक बहुत बड़ा और विनाशकारी तूफान अब काव्या की जिंदगी से टकराने के लिए तैयार था। यह आने वाला समय काव्या के अटूट विश्वास, उसके कर्मों की पवित्रता और आरव की बर्दाश्त करने की आखिरी सीमा का सबसे भयानक इम्तिहान लेने वाला था। जो रिश्ता अभी मुश्किल से विश्वास की नींव पर खड़ा होना शुरू ही हुआ था, उसे अब इस खतरनाक साजिश की बहुत बड़ी और क्रूर कीमत चुकानी पड़ने वाली थी। सिंघानिया हवेली में अगले कुछ दिन बहुत ही शांति और सुकून भरे रहे। काव्या की मेहनत और सेवा ने दादी की हालत में भारी सुधार ला दिया था। अब दादी अपनी आंखें ज्यादा देर तक खुली रख सकती थीं और इशारों में अपनी बातें समझाने लगी थीं। यह देखकर आरव के दिल में काव्या के लिए सम्मान काफी गहरा हो गया था, लेकिन हवेली के दूसरे हिस्से में राजेश और नीलम इस सुधार से बुरी तरह बौखला गए थे। उन्हें दादी का ठीक होना अपने विनाश का मुख्य कारण नजर आ रहा था। वे दोनों अब किसी भी कीमत पर काव्या को घर से हमेशा के लिए बाहर निकालना चाहते थे। नीलम जानती थी कि काव्या को निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी ईमानदारी पर सीधा हमला करना। उसने अपनी अलमारी से सिंघानिया परिवार का बेशकीमती और पुश्तैनी हीरे का हार निकाला। जब काव्या दादी के लिए खाना लेने नीचे गई थी, तब नीलम चुपके से दादी के कमरे में घुस गई। उसने वह ऐतिहासिक हार काव्या के छोटे से पुराने बैग में बहुत ही सफाई से छिपा दिया। नीलम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसे यकीन था कि चोरी के इतने बड़े इल्जाम के बाद आरव भी उस गरीब लड़की को कभी नहीं बचा पाएगा और उसे तुरंत जेल जाना पड़ेगा। कुछ देर बाद हवेली में नीलम की जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगीं। उसने घर को सिर पर उठा लिया और आरोप लगाया कि खानदानी हार तिजोरी से चोरी हो गया है। सभी नौकर, सुरक्षाकर्मी और राजेश तुरंत मुख्य हॉल में जमा हो गए। नीलम ने जानबूझकर ऐसा नाटक किया जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई हो। उसने चिल्लाते हुए कहा कि इस घर में आज तक कभी चोरी नहीं हुई थी। यह सब सिर्फ उस दिन से शुरू हुआ है जब से वह अनाथ लड़की इस काफ अनाथक कहा कर रहे हवेली के अंदर आई है। उसने पुलिस बुलाने की बड़ी धमकी दी। काव्या ऊपर अपने कमरे में दादी के पास बैठी हुई थी। तभी दो कठोर सुरक्षाकर्मी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुस आए। उन्होंने काव्या को बाहों से बेरहमी से पकड़ा और घसीटते हुए उसे नीचे मुख्य हॉल की तरफ ले जाने लगे। काव्या डर के मारे कांप रही थी और बार बार पूछ रही थी कि उसने क्या गलती की है, लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसे धक्का देकर नीलम और राजेश के सामने उस ठंडे फर्श पर गिरा दिया गया। काव्या की आंखों में आंसू थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या है। राजेश ने आगे बढ़कर काव्या को बहुत ही गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। उसने सभी के सामने काव्या पर वह कीमती हार चुराने का बहुत ही संगीन आरोप लगाया।
काव्या ने रोते हुए भगवान की कसम खाई और कहा कि उसने किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया है। लेकिन नीलम ने उसकी एक नहीं सुनी और तुरंत पुलिस इंस्पेक्टर को फोन करके हवेली बुला लिया। नीलम जानती थी कि पुलिस के आने से इस मामले को कोई भी नहीं दबा पाएगा। काव्या की इज्जत को सबके सामने मिट्टी में मिला दिया गया था। कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ी सायरन बजाते हुए सिंघानिया हवेली के मुख्य द्वार पर आ रुकी। इंस्पेक्टर अपने पुलिसकर्मियों के साथ तेज कदमों से हॉल में दाखिल हुआ। राजेश ने इंस्पेक्टर से हाथ मिलाया और उसे पूरी झूठी कहानी सुना दी। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ने बहुत ही कठोर आवाज में काव्या के कमरे की तलाशी लेने का सख्त आदेश दे दिया। 2 महिला पुलिसकर्मी तुरंत सीढ़ियां चढ़कर दादी के कमरे की तरफ तेजी से दौड़ पड़ी। काव्या का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है। थोड़ी देर बाद वे दोनों महिला पुलिसकर्मी काव्या का वह पुराना और फटा हुआ बैग लेकर नीचे हॉल में वापस आ गईं। इंस्पेक्टर ने सबके सामने उस बैग को बहुत ही बेरहमी से पलटकर उसका सारा सामान जमीन पर गिरा दिया। काव्या के कुछ पुराने कपड़ों और भगवान की छोटी सी किताब के साथ एक चमकता हुआ हीरे का हार भी फर्श पर गिर पड़ा। उस ऐतिहासिक हार की तेज चमक देखकर पूरे हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। काव्या ने अविश्वास से उस हार को देखा। उसके पैरों तले से सारी जमीन खिसक गई थी। नीलम ने तुरंत ताना मारते हुए कहा कि उसने तो पहले ही दिन कह दिया था कि इस अनाथ लड़की की नीयत बहुत ही खराब है। उसने पुलिस से कहा कि इस चोर को बिना किसी देरी के गिरफ्तार करके जेल की कालकोठरी में डाल दिया जाए। राजेश ने भी बीच में बोलते हुए कहा कि इन गरीब और नीच लोगों का यही असली चरित्र होता है। ये कभी किसी के वफादार नहीं हो सकते। काव्या रो रो कर सफाई दे रही थी कि उसे इस हार के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। इंस्पेक्टर ने एक महिला हवलदार को काव्या को गिरफ्तार करने का कड़ा निर्देश दिया। महिला हवलदार ने आगे बढ़कर काव्या के हाथों में ठंडी और भारी हथकड़ी पहना दी। लोहे की उस हथकड़ी की खनखनाहट ने काव्या के दिल को बुरी तरह से चीर कर रख दिया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी इंसानियत और इज्जत को हमेशा के लिए कुचल दिया गया है। उसने अपनी जिंदगी में हमेशा सच्चाई का रास्ता चुना था, लेकिन आज वही सच्चाई उसे इस भयानक और झूठे इल्जाम के गहरे दलदल में पूरी तरह से धकेल रही थी। वह बिल्कुल बेबस थी। काव्या को जबरदस्ती हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ खींचा जा रहा था। उसे अपने उस छोटे और बीमार भाई का मासूम चेहरा बार बार याद आ रहा था, जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा हुआ उसके वापस लौटने का इंतजार कर रहा था। अगर वह जेल चली गई तो उसके भाई का इलाज कौन करवाएगा और उसकी देखभाल कौन करेगा? यह दर्दनाक सोच काव्या को अंदर तक पूरी तरह से तोड़ रही थी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि कोई तो आकर उसकी मदद करे। उसकी रोती हुई आंखें उस विशाल दरवाजे की तरफ देख रही थी। तभी हवेली का वह विशाल और भारी दरवाजा एक बहुत ही जोरदार आवाज के साथ खुला। सामने आरव सिंघानिया खड़ा था, जिसका चेहरा गुस्से से पूरी तरह लाल हो रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी भयंकर आग जल रही थी जो किसी को भी पल भर में राख कर सकती थी। उसने बाहर से ही काव्या के रोने और नीलम के चिल्लाने की सारी आवाजें सुन ली थीं। हथकड़ी में बंधी हुई काव्या को देखकर उसके अंदर का सारा संयम पूरी तरह से टूट गया। उसकी भारी और मजबूत उपस्थिति ने पूरे हॉल में एक डरावना सन्नाटा ला दिया। आरव तेजी से आगे बढ़ा और उसने सीधे इंस्पेक्टर को आदेश दिया कि वह तुरंत काव्या के हाथों से उस लोहे की हथकड़ी को खोल दे। उसकी आवाज में एक ऐसी खतरनाक चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज करना किसी भी इंसान के लिए मुमकिन नहीं था। इंस्पेक्टर थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने हार का सबूत देते हुए कहा कि यह लड़की रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ी गई है। आरव ने बिना कोई बात सुने इंस्पेक्टर को दोबारा और भी ज्यादा ऊंची आवाज में हथकड़ी खोलने का सख्त हुक्म दिया। उसकी आंखों का गुस्सा देखकर पुलिस डर गई। राजेश ने स्थिति को संभालने की कोशिश करते हुए आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा
कि वह इस चोर लड़की का बेवजह पक्ष ले रहा है। यह सुनते ही आरव ने बिना एक भी पल सोचे पूरी ताकत से अपना हाथ उठाया और राजेश के गाल पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की गूंज से पूरी सिंघानिया हवेली हिल गई। राजेश दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। नीलम जोर से चीख पड़ी और अपने पति की तरफ दौड़ पड़ी। हॉल में मौजूद सभी लोग इस भयानक दृश्य को देखकर सन्न रह गए। आरव ने बहुत ही ठंडी और कठोर आवाज में नीलम की तरफ देखते हुए कहा कि उसे सब कुछ पहले से मालूम था। उसने हवेली के हर कोने और दादी के कमरे में भी गुप्त कैमरे लगवा रखे थे। आरव ने अपना फोन निकाला और उसमें रिकॉर्ड हुआ वह वीडियो सीधा इंस्पेक्टर की आंखों के सामने कर दिया। उस साफ वीडियो में नीलम को खुद उस हीरे के हार को काव्या के छोटे से बैग में छिपाते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता था। यह वीडियो देखते ही नीलम के चेहरे का सारा रंग पूरी तरह से उड़ गया। इंस्पेक्टर ने वह वीडियो देखकर शर्मिंदगी महसूस की और तुरंत महिला पुलिसकर्मी को काव्या की हथकड़ी खोलने का सीधा इशारा कर दिया। काव्या के हाथ आजाद होते ही वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई। इंस्पेक्टर ने कड़कती हुई आवाज में नीलम से कहा कि उस पर एक निर्दोष लड़की को झूठे केस में फंसाने का भारी जुर्म दर्ज किया जाएगा। नीलम अब पूरी तरह से कांप रही थी और उसने इंस्पेक्टर से माफी मांगना शुरू कर दिया। राजेश भी अपने किए पर पछतावा दिखा रहा था, लेकिन आरव की आंखों में उनके लिए कोई भी रहम नहीं था। आरव ने सबके सामने बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में ऐलान किया कि आज के बाद कोई भी काव्या की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगा। उसने अपने चाचा और चाची को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसी कोई भी नीच हरकत की तो वह उन्हें पुलिस के हवाले करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। आरव का यह भयंकर रूप देखकर हवेली के सभी नौकर डर के मारे कांपने लगे। उसने यह भी साफ कर दिया कि काव्या अब सिर्फ एक साधारण कर्मचारी नहीं है, बल्कि दादी की सम्माननीय रक्षक बन गई है। सबके जाने के बाद उस विशाल हॉल में सिर्फ आरव और जमीन पर रोती हुई काव्या ही बचे थे। आरव बहुत ही धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ काव्या के पास आया और उसके बिल्कुल सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और काव्या की आंखों से बहते हुए उन गर्म आंसुओं को बहुत ही नरमी से पोंछा। आरव की आंखों में जो एक सख्त और कठोर मालिक का भाव होता था, वह आज पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी जगह एक बहुत ही गहरी और अजीब सी चिंता ने पूरी तरह ले ली थी। आरव ने बहुत ही भारी और धीमी आवाज में काव्या से कहा कि उसे अब किसी भी बात से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसने भरोसा दिलाया कि जब तक वह जिंदा है, कोई भी इंसान काव्या के स्वाभिमान को कभी छू भी नहीं पाएगा। काव्या ने उसकी आंखों में देखा, जहां उसे पहली बार एक बहुत ही सच्ची और मजबूत सुरक्षा की दीवार नजर आई। इस भयानक तूफान और गहरे अपमान के बाद आरव के यह कुछ शब्द काव्या के घायल और टूटे हुए दिल पर किसी बहुत ही ठंडे और मीठे मरहम की तरह लग रहे थे। इस घटना ने उन दोनों के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए एक नया और गहरा मोड़ दे दिया था। जो रिश्ता एक लाचार नौकरानी और एक बहुत ही कठोर अमीर मालिक के रूप में शुरू हुआ था, वह अब पूरी तरह से बदल गया था। आरव ने न सिर्फ काव्या की इज्जत को बचाया था, बल्कि उसने यह भी साबित कर दिया था कि वह सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा रहता है। काव्या के मन में आरव के लिए अब सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा सम्मान और एक अनजाना सा विश्वास पैदा हो गया था। आरव काव्या का हाथ पकड़कर उसे धीरे से उस ठंडे फर्श से ऊपर उठाता है और उसे वापस दादी के कमरे में भेज देता है। काव्या कमरे में जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रोते हुए गिर पड़ती है। वह बार बार हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करती है कि उन्होंने आरव के रूप में आज एक फरिश्ता भेजकर उसकी पूरी इज्जत बचा ली। दादी अपनी आधी खुली हुई आंखों से काव्या को देख रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे इस पूरी भयानक घटना को मन ही मन बहुत अच्छी तरह से समझ रही थीं। रात बहुत गहरी और खामोश हो चुकी थी, लेकिन आरव की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। वह अपनी हवेली के एक बहुत ही एकांत कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था
और कुछ पुरानी और पीली पड़ चुकी फाइलों को बार बार देख रहा था। इन फाइलों में एक बहुत ही गहरा और खौफनाक राज छिपा हुआ था, जो काव्या के अतीत से सीधा जुड़ा था। आरव जानता था कि आज उसने काव्या को दुनिया से तो बचा लिया, लेकिन जिस दिन काव्या को उसके परिवार का वह भयानक सच पता चलेगा, तब सब कुछ पूरी तरह से तबाह होगा। आरव ने अपनी आंखें बंद कीं और एक बहुत ही लंबी और गहरी सांस ली। उसके दिल में एक बहुत ही अजीब सा डर और बेचैनी लगातार घर कर रही थी। वह उस मासूम लड़की को और ज्यादा दर्द नहीं देना चाहता था, लेकिन किस्मत का पहिया घूम चुका था। कर्मों का वह बहुत ही पुराना और भारी कर्ज, जो उसके पिता ने कभी लिया था, अब चुकाने का सही समय आ गया था। आरव ने यह फैसला कर लिया था कि अगली सुबह वह खुद काव्या को वह कड़वा और दर्दनाक सच बताकर अपने इस भारी पाप को धोएगा। रात का सन्नाटा सिंघानिया हवेली पर एक बहुत ही भारी और रहस्यमयी चादर की तरह पूरी तरह से फैल चुका था। उस चोरी की भयानक घटना के बाद हवेली का माहौल एकदम शांत और डरावना लग रहा था। काव्या अपने कमरे में भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर अपने आंसुओं को पोंछने की कोशिश कर रही थी। तभी एक नौकर ने आकर बहुत ही धीमी आवाज में बताया कि आरव उसे अपने निजी पुस्तकालय में तुरंत बुला रहा है। यह सुनकर काव्या के दिल की धड़कन अचानक बहुत ज्यादा तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गहरी रात में आरव ने उसे क्यों बुलाया है। काव्या धीरे धीरे और डरते हुए कदमों के साथ हवेली के उस पुराने और बड़े पुस्तकालय की तरफ आगे बढ़ने लगी। वहां का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से एक बहुत ही मध्यम सी पीली रोशनी बाहर आ रही थी। काव्या ने जब अंदर कदम रखा तो देखा कि आरव एक बहुत बड़ी और पुरानी लकड़ी की मेज के पीछे चुपचाप बैठा हुआ है। उसके सामने कुछ बहुत पुरानी और पीली पड़ चुकी फाइलें खुली हुई रखी थीं। आरव का चेहरा उस हल्की रोशनी में बहुत ही ज्यादा थका हुआ, उदास और एक अनजाने बोझ से पूरी तरह दबा हुआ सा लग रहा था। आरव ने बिना अपनी नजरें उठाए काव्या को सामने रखी हुई एक भारी कुर्सी पर बैठने का सीधा इशारा किया। कमरे में एक ऐसा भयानक सन्नाटा था जिसे सिर्फ पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज ही बार बार तोड़ रही थी। आरव ने एक बहुत लंबी और गहरी सांस ली और अपनी दोनों आंखों को कुछ पलों के लिए कसकर बंद कर लिया। फिर उसने एक बहुत ही भारी और दर्द भरी आवाज में कर्मों के चक्र और इंसान के पापों के बारे में अजीब सी बातें करना शुरू कर दिया। काव्या यह सब सुनकर अंदर से पूरी तरह भ्रमित और बहुत ज्यादा डरी हुई महसूस कर रही थी। आरव ने अचानक उस पुरानी फाइल से एक बहुत ही पुराना और धुंधला सा कागज निकाला और काव्या की तरफ खिसका दिया। उसने बहुत ही धीमी आवाज में काव्या के पिता का पूरा नाम लिया और राजस्थान के उस छोटे से गांव का जिक्र किया जहां काव्या का जन्म हुआ था। अपने स्वर्गीय पिता का नाम इस अजनबी और अमीर इंसान के मुंह से सुनकर काव्या पूरी तरह से सन्न रह गई। उसकी आंखें अचरज और खौफ से बहुत ज्यादा चौड़ी हो गईं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आरव के पास उसके गरीब परिवार की इतनी पुरानी और निजी जानकारी आखिर कहां से आई। आरव ने अपनी नजरें झुकाए हुए उस खौफनाक रात की पूरी दर्दनाक कहानी को सुनाना शुरू किया, जो 20 साल पहले घटी थी। उसने बताया कि वह एक बहुत ही भयानक और तूफानी रात थी, जब उसके पिता अपनी तेज रफ्तार गाड़ी से वापस हवेली लौट रहे थे। शराब के नशे और घमंड में चूर होकर उसके पिता ने गाड़ी पर से अपना सारा नियंत्रण पूरी तरह से खो दिया था। बारिश इतनी ज्यादा तेज थी कि सड़क पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस अंधी और खतरनाक रफ्तार ने एक गरीब और बेगुनाह इंसान की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए तबाह कर दिया था। आरव की आवाज अब बहुत ज्यादा कांपने लगी थी जब उसने उस भयानक हादसे का वह सबसे दर्दनाक और खौफनाक हिस्सा बताया। तेज रफ्तार गाड़ी ने सड़क के किनारे अपनी पुरानी साइकिल पर जा रहे एक गरीब मजदूर को बहुत ही जोरदार टक्कर मार दी थी। वह बेगुनाह इंसान खून से लथपथ होकर सड़क पर बहुत दूर जाकर गिरा और मौके पर ही उसने अपना दम तोड़ दिया। वह मजदूर कोई और नहीं बल्कि काव्या के पिता थे, जो अपनी बेटी के लिए कुछ खिलौने लेकर
खुशी खुशी अपने छोटे से घर की तरफ वापस लौट रहे थे। काव्या यह खौफनाक सच्चाई सुनकर बुरी तरह से कांप उठी। हादसे के बाद आरव के पिता ने इंसानियत को शर्मसार करते हुए उस तड़पते हुए इंसान को अस्पताल ले जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। अपने झूठे रुतबे और गिरफ्तारी के डर से वे उस बेगुनाह आदमी को सड़क पर मरने के लिए वहीं छोड़कर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग निकले। बाद में अपने बेशुमार पैसे और ऊंची राजनीतिक पहुंच का बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पुलिस के सारे रिकॉर्ड पूरी तरह से मिटा दिए। उस गरीब मजदूर की दर्दनाक मौत को सिर्फ एक साधारण सा हादसा बताकर उस पूरी फाइल को हमेशा के लिए बहुत ही सफाई से बंद करवा दिया गया था। यह भयानक और खौफनाक सच्चाई सुनते ही काव्या के दिमाग में अपनी मां की वह सारी पुरानी और दर्दनाक यादें एक झटके में ताजा हो गईं। उसे याद आया कि कैसे उसके पिता की अचानक मौत के बाद उसकी मां ने लोगों के घरों में बर्तन मांजकर उन्हें पालने की कोशिश की थी। गरीबी, भूख और कर्ज के उस भयानक बोझ ने उसकी मां की जान ले ली और उसके छोटे भाई को एक लाइलाज बीमारी का शिकार बना दिया। काव्या की आंखों से आंसुओं का एक बहुत बड़ा सैलाब फूट पड़ा और वह अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर बहुत ही जोर जोर से रोने लगी। आरव ने बताया कि उसे इस घिनौने और भयानक सच के बारे में अपने पिता की मौत के बाद उनकी एक पुरानी गुप्त डायरी से पता चला था। उस डायरी को पढ़ने के बाद आरव की आत्मा पूरी तरह से कांप उठी थी और उसे अपनी इस बेशुमार दौलत से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी थी। उसे यह एहसास हो गया था कि सिंघानिया परिवार का यह पूरा आलीशान साम्राज्य एक गरीब इंसान के खून और उसके परिवार के आंसुओं की नींव पर बहुत ही बेदर्दी से खड़ा किया गया है। आरव ने उस दिन कसम खाई थी कि वह इस भारी पाप का प्रायश्चित हर हाल में जरूर करेगा। उस खौफनाक सच्चाई को जानने के बाद से आरव ने काव्या के परिवार को खोजने के लिए अपने सारे संसाधनों और जासूसों को पूरी तरह से लगा दिया था। उसे राजस्थान के उस छोटे से गांव से लेकर मुंबई की इन गंदी और अंधेरी झुग्गियों तक काव्या को ढूंढने में कई साल लग गए थे। वह हर दिन इस भयानक अपराधबोध की आग में चुपचाप जलता रहता था कि उसके परिवार की वजह से एक मासूम बच्ची का पूरा बचपन और उसकी खुशियां हमेशा के लिए तबाह हो गई हैं। वह किसी भी कीमत पर काव्या को उसका छीना हुआ पूरा हक और सम्मान वापस लौटाना चाहता था। आरव ने एक बहुत ही बड़ा और हैरान करने वाला सच बताते हुए कहा कि सड़क पर उनका वह अचानक मिलना कोई किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं था। आरव के जासूस काव्या की हर एक लाचार और बेबस स्थिति पर अपनी पूरी नजर रखे हुए थे। आरव जानता था कि काव्या काम की तलाश में बहुत बुरी तरह से दर-दर भटक रही है और उसका भाई अस्पताल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। उस दिन वह अपनी गाड़ी लेकर जानबूझकर उसी सड़क से गुजरा था ताकि वह काव्या को अपने साथ इस सिंघानिया हवेली में एक बहुत ही सुरक्षित तरीके से ला सके। आरव ने अपनी नजरें काव्या की रोती हुई आंखों से मिलाते हुए बहुत ही स्पष्ट और भारी शब्दों में अपनी बात को आगे बढ़ाया। उसने कहा कि वह काव्या को इस हवेली में एक मामूली नौकरानी या किसी अनाथ लड़की के रूप में बिल्कुल भी नहीं लाया था। वह उसे इसलिए यहां लाया था क्योंकि इस दौलत, इस विशाल हवेली और सिंघानिया परिवार के इस साम्राज्य पर असल में सिर्फ काव्या का ही हक है। आरव चाहता था कि काव्या उस जगह पर राज करे जो उसके पिता के खून की बहुत ही भारी कीमत चुकाकर इस परिवार ने बहुत ही बेदर्दी से बनाई थी। काव्या के अंदर का वह सारा सालों का दबा हुआ दर्द और भयंकर गुस्सा अब एक भयानक ज्वालामुखी की तरह पूरी तरह से फूट पड़ा था। उसने अपनी रोती हुई आंखों से आरव को बहुत ही तीखी और नफरत भरी नजरों से घूरते हुए उस पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए। उसने कहा कि यह सारी चमकती हुई दौलत और यह आलीशान हवेली उसके पिता के बेगुनाह और पवित्र खून से पूरी तरह से सनी हुई है। काव्या ने बहुत ही कठोर शब्दों में कहा कि दुनिया का कोई भी पैसा उसके पिता को और उसके खोए हुए खूबसूरत बचपन को कभी भी वापस नहीं लौटा सकता है।
काव्या अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी और उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह से दर्द और गुस्से से कांप रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा कि उसके छोटे और मासूम भाई की वह भयानक बीमारी सिर्फ और सिर्फ उसी दर्दनाक गरीबी का सीधा नतीजा है जो उस खौफनाक हादसे के बाद उनके परिवार पर आई थी। उसके परिवार ने जो जो भयानक तकलीफें और शर्मिंदगी सही है, उसकी कभी कोई भी भरपाई इस दुनिया में नहीं की जा सकती। काव्या को ऐसा लग रहा था जैसे आरव का हर एक शब्द उसके पुराने और गहरे घावों पर बहुत ही तेज नमक छिड़क रहा हो। आरव ने काव्या के इस भयंकर और जायज गुस्से को बहुत ही शांति और पूरी खामोशी के साथ बिना कोई विरोध किए पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। वह अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे चलकर काव्या के बिल्कुल सामने अपने दोनों घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर पूरी तरह झुका लिया और कहा कि वह काव्या से कोई झूठी माफी बिल्कुल नहीं मांग रहा है, क्योंकि यह पाप कभी माफ करने लायक है ही नहीं। वह सिर्फ इतना चाहता है कि काव्या इस दौलत को अपनाकर अपने बीमार भाई और अपने आने वाले पूरे भविष्य को हमेशा के लिए सुरक्षित कर ले। आरव ने अपनी भरी हुई आंखों से काव्या की तरफ देखते हुए कर्मों के उस अटल और भयानक चक्र के बारे में बात करना शुरू किया। उसने बताया कि सिंघानिया परिवार ने जो भयानक पाप किया था, उसकी सजा उन्हें भी बहुत ही क्रूर तरीके से मिली है। उसकी दादी का लकवाग्रस्त होकर बिस्तर पर सालों तक तड़पना और खुद आरव की जिंदगी का पूरी तरह से वीरान और खुशियों से खाली होना उसी कर्म का एक बहुत बड़ा फल है। आरव ने कहा कि भगवान किसी भी पापी इंसान को कभी माफ नहीं करता है और बुरे कर्मों का फल हर इंसान को यहीं भुगतना पड़ता है। काव्या को इस विशाल और आलीशान कमरे की हवा अब बहुत ज्यादा जहरीली और घुटन भरी सी महसूस होने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने पिता के असली कातिलों के घर में रह रही है और उनके दिए हुए अन्न से अपना पेट भर रही है। उसका पहला विचार यही था कि वह इस खौफनाक हवेली से तुरंत दूर भाग जाए और कभी वापस लौटकर इन हथियारों की शक्ल न देखे। लेकिन ठीक उसी पल उसके दिमाग में अपने उस मासूम और बीमार भाई का चेहरा आ गया, जिसका महंगा इलाज सिर्फ इन्हीं पैसों से चल रहा था। वह बुरी तरह से फंस गई थी। काव्या के मन में अब एक बहुत ही भयानक और गहरा द्वंद्व चल रहा था, जिसे शांत करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरफ उसके पिता की बेरहम मौत का वह खौफनाक सच था, जो उसे भयंकर बदला लेने और इस दौलत को ठुकराने के लिए लगातार उकसा रहा था। वहीं दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की वह पवित्र शिक्षा थी, जो उसे हर हाल में शांति, क्षमा और अपने धर्म का पूरी ईमानदारी से पालन करने का रास्ता दिखाती थी। वह जानती थी कि अगर उसने यह पैसा ठुकरा दिया तो उसका छोटा भाई अस्पताल में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। आरव ने अपनी जेब से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कानूनी दस्तावेज निकाला और उसे धीरे से काव्या के कांपते हुए हाथों में थमा दिया। उस कागज में सिंघानिया परिवार की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करोड़ों रुपए और कई व्यवसाय सीधे तौर पर काव्या के नाम किए गए थे। आरव ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि यह कोई एहसान या दान बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह वह बकाया कर्ज है जो इस परिवार को हर हाल में चुकाना ही था। उसने काव्या से इस कागज को स्वीकार करके उसे इस भयानक और जानलेवा अपराधबोध से हमेशा के लिए मुक्त करने की भीख मांगी। काव्या ने अपने आंसुओं से धुंधली हो चुकी आंखों से उस कानूनी और भारी दस्तावेज को बहुत ही गहराई से देखा और महसूस किया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि इस दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी दौलत उसके पिता की मुस्कान और उनके प्यार को वापस नहीं ला सकती, लेकिन यही दौलत अब उसके छोटे भाई को एक बहुत ही अच्छी और नई जिंदगी देने का एकमात्र सबसे बड़ा सहारा भी बन चुकी थी। उसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपने उस भयंकर और जायज क्रोध के जहर को एक कड़वे घूंट की तरह पीने का बहुत ही कठोर फैसला कर लिया था। काव्या ने उस दस्तावेज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और आरव की आंखों में बहुत ही सीधी और निडर नजरों से देखा। उसने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि कर्मों का यह भारी कर्ज कभी भी कुछ कागजों
और पैसों से पूरी तरह नहीं चुकाया जा सकता है। सच्चा प्रायश्चित सिर्फ धन दौलत लुटाने से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को पूरी तरह से बदलने और सच्ची इंसानियत के रास्ते पर चलने से ही होता है। काव्या की इस बहुत ही गहरी और समझदारी से भरी बात ने आरव के अंदर तक एक बहुत ही अनोखा और गहरा प्रभाव पूरी तरह से डाल दिया था। उस रात का वह बहुत ही भारी और खौफनाक सन्नाटा एक अजीब सी और खामोश समझदारी के साथ आखिरकार पूरी तरह से खत्म हो गया। उस भयानक अतीत का वह काला और डरावना सच अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था, जिसने इन दोनों की जिंदगियों के सारे मायने हमेशा के लिए बदल दिए थे। काव्या अब कोई मामूली और बेबस नौकरानी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वह उस हवेली और वहां मौजूद हर चीज की एक बहुत ही ताकतवर हिस्सेदार बन चुकी थी। लेकिन किस्मत का सबसे आखिरी और भयानक तूफान अभी भी इन दोनों की जिंदगी में आना पूरी तरह से बाकी था। काव्या ने उस रात अपने कमरे में जाकर बहुत गहराई से अपने जीवन और उन सच्चाइयों के बारे में सोचा। उसने महसूस किया कि बदले की भावना सिर्फ उसके अपने दिल को और ज्यादा जलाकर राख कर देगी। भगवान कृष्ण की शिक्षाओं को याद करते हुए उसने यह बहुत ही कठिन लेकिन पवित्र फैसला लिया कि वह आरव को हमेशा के लिए माफ कर देगी। सच्चा धर्म और इंसानियत इसी में है कि हम नफरत के उस भयानक चक्र को अपनी क्षमा से पूरी तरह से तोड़ दें। उसने आरव के उस सच्चे प्रायश्चित को अपनी आत्मा से पूरी तरह से और हमेशा के लिए दिल से स्वीकार कर लिया था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही काव्या ने आरव से मिलकर उसे अपने इस फैसले के बारे में बताने का पूरा मन बना लिया था। वह तेज कदमों से चलते हुए आरव के उस पुस्तकालय की तरफ गई जहां रात को उनकी बातचीत हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने का भयानक नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। आरव फर्श पर पूरी तरह से बेहोश पड़ा हुआ था और उसके नाक से खून बह रहा था। काव्या घबरा गई और उसने जोर जोर से मदद के लिए हवेली के नौकरों को पुकारना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में सिंघानिया हवेली में एक बहुत बड़ा हंगामा मच गया और एम्बुलेंस की तेज आवाज ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया। आरव को तुरंत शहर के सबसे बड़े अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की बड़ी टीम ने कई घंटों तक उसकी बहुत ही गहन जांच की और फिर जो सच्चाई बाहर आई, उसने सभी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। डॉक्टर ने उदास होकर बताया कि आरव को मस्तिष्क का कैंसर है जो अपनी आखिरी अवस्था में है। उसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। यह दर्दनाक खबर सुनते ही काव्या के पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई और वह बेतहाशा रोने लगी। अब जाकर उसे यह पूरी तरह से समझ आ रहा था कि आरव इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों था और उसका चेहरा हमेशा इतना पीला क्यों रहता था। उस रात अपने कर्मों का कर्ज चुकाने की जो बहुत बड़ी बात आरव कह रहा था, वह असल में उसकी मौत से पहले की एक बहुत ही जरूरी तैयारी थी। काव्या को यह जानकर बहुत गहरा धक्का लगा कि इतना अमीर इंसान अपनी जानलेवा जंग बिल्कुल अकेले ही लड़ रहा था। अस्पताल में जब राजेश और नीलम को आरव की इस जानलेवा बीमारी के बारे में पता चला, तो वे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा खुश होने लगे। उनके चेहरों पर झूठा दुख और रोने का नाटक था, लेकिन उनकी लालची आंखों में सिंघानिया साम्राज्य को हथियाने की एक बहुत ही खतरनाक चमक साफ दिखाई दे रही थी। उन्हें यह पूरा यकीन हो गया था कि आरव के मरने के बाद यह सारी बेशुमार दौलत अपने आप उनके हाथों में आ जाएगी। उन्होंने तुरंत परिवार के सभी वकीलों और सदस्यों को एक बड़ी बैठक के लिए हवेली बुला लिया। इधर अस्पताल के ठंडे और शांत कमरे में आरव को थोड़ी देर के लिए हल्का सा होश वापस आया। उसने अपनी भारी आंखें खोलीं तो देखा कि काव्या उसके पास एक कुर्सी पर बैठी हुई बुरी तरह से रो रही है और उसने आरव का हाथ कसकर पकड़ा हुआ है। आरव के उस पीले और कमजोर चेहरे पर एक बहुत ही हल्की और सुकून भरी मुस्कान तैर गई। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी का सफर पूरी तरह से खत्म होने वाला है, लेकिन उसे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी थी कि आज उसके पास कोई अपना मौजूद था। आरव ने बहुत ही मुश्किल से अपनी कमजोर आवाज में काव्या से कहा
कि वह अपने आंसू पोंछ ले और खुद को आने वाले उस भयानक तूफान के लिए पूरी तरह से मजबूत बना ले। उसने काव्या को समझाया कि उसके जाने के बाद इस लालची दुनिया और उसके खतरनाक परिवार से लड़ने के लिए उसे एक बहुत ही बड़ी जंग लड़नी होगी। उसी समय सिंघानिया हवेली के मुख्य हॉल में परिवार की वह बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक शुरू हो चुकी थी। वहां बैठे राजेश और नीलम के चेहरों पर अब जीत की घमंडी चमक थी। हवेली के उस विशाल हॉल में सिंघानिया परिवार के सबसे पुराने और भरोसेमंद मुख्य वकील श्री माथुर अपने हाथ में एक बहुत ही भारी और सीलबंद लिफाफा लेकर पूरे सम्मान के साथ दाखिल हुए। यह आरव सिंघानिया की वह आखिरी और पक्की वसीयत थी जिसे उसने कुछ महीने पहले ही बहुत ही गुप्त तरीके से तैयार करवाया था। राजेश ने बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास और झूठे दुख के साथ वकील से उस वसीयत को सबके सामने जोर से पढ़ने का आदेश दिया। पूरे हॉल में एक बहुत अजीब और भारी सन्नाटा छा गया था और हर कोई बेताब था। वकील ने अपनी आंखों पर चश्मा ठीक किया और उस कानूनी वसीयत को बहुत ही गंभीर और तेज आवाज में पढ़ना शुरू किया। वसीयत के पहले ही पन्ने ने पूरे सिंघानिया परिवार के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसका कर रख दी। आरव ने अपनी इस आखिरी वसीयत में साफ तौर पर लिखा था कि उसके चाचा राजेश और चाची नीलम को उसकी अरबों की संपत्ति में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। पूरे सिंघानिया साम्राज्य, आलीशान हवेली और कंपनी के सारे शेयर्स की एकमात्र मालकिन सिर्फ और सिर्फ काव्या शर्मा को घोषित किया गया था। यह भयंकर और अप्रत्याशित फैसला सुनते ही उस विशाल हॉल में एक बहुत ही बड़ा और खौफनाक भूचाल आ गया। राजेश गुस्से से पूरी तरह पागल हो गया और उसने जोर जोर से चिल्लाते हुए कहा कि यह वसीयत बिल्कुल जाली और झूठी है, जिसे उस नौकरानी ने धोखे से बनवाया है। नीलम को इतना भयानक सदमा लगा कि वह अपना मानसिक संतुलन खोकर जमीन पर बुरी तरह से गिर पड़ी। तब वकील ने अपनी स्क्रीन पर आरव का एक पहले से रिकॉर्ड किया हुआ गुप्त वीडियो संदेश चालू कर दिया, जिसने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उस बड़े से वीडियो संदेश में आरव बहुत ही ज्यादा बीमार, लेकिन अपनी आवाज में पूरी तरह से दृढ़ और सख्त दिखाई दे रहा था। उसने सबके सामने यह बहुत ही बड़ा और सनसनीखेज खुलासा किया कि राजेश और नीलम ने मिलकर पिछले कई सालों में कंपनी के करोड़ों रुपयों का बहुत बड़ा गबन किया है। आरव ने कहा कि सिंघानिया परिवार का यह पूरा पैसा अब सिर्फ गरीबों की भलाई और बड़े धर्मार्थ कार्यों में लगाया जाएगा। उसने कहा कि काव्या की आत्मा बहुत ही पवित्र है और सिर्फ वही इस पूरे साम्राज्य को संभालने के लायक है। दूसरी तरफ उस शांत और उदास अस्पताल में काव्या को अभी तक इस भयानक और बहुत बड़े तूफान का बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं था। वह बंसारव के उस ठंडे और कमजोर हाथ को अपने हाथों में पकड़े हुए भगवान कृष्ण से उसकी जिंदगी की लगातार भीख मांग रही थी। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि आरव ने उसे सिर्फ इस परिवार की मालकिन ही नहीं बनाया है, बल्कि उसने अपने कर्मों का सारा भारी बोझ भी अब काव्या के कंधों पर डाल दिया है। आरव की सांसें बहुत तेज चल रही थीं। काव्या ने अपनी इस पूरी और दर्दनाक यात्रा के बारे में बहुत गहराई से सोचा कि कैसे किस्मत का पहिया इतनी तेजी से घूम गया है। कुछ महीने पहले तक वह मुंबई की इन तपती सड़कों पर काम के लिए बहुत ही बुरी तरह से दर-दर की ठोकरें खा रही थी, और आज वह इसी शहर के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्य के बिल्कुल केंद्र में आकर चुपचाप खड़ी हो गई थी। कर्मों का यह भयानक और रहस्यमयी चक्र बहुत ही अजीब और डरावना होता है। यह किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकता है। कुछ ही घंटों के बाद हवेली का वह मुख्य वकील आरव की वह सारी कानूनी फाइलें लेकर सीधे उस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में काव्या के पास पहुंच गया। जब उसने काव्या को आरव की उस आखिरी वसीयत और उसके द्वारा लिए गए उस बड़े फैसले के बारे में पूरी तरह से बताया तो काव्या सन्न रह गई। उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी दौलत की कामना नहीं की थी। उसका सपना सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे और बीमार भाई की जान बचाना ही था।
वकील ने बहुत ही गंभीरता से काव्या को समझाया कि अब वह अपने कदम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटा सकती है, क्योंकि हजारों लोगों की जिंदगियां उसी पर टिकी हैं। उसने बताया कि अगर काव्या ने इस बड़ी जिम्मेदारी को ठुकरा दिया तो वह लालची परिवार पूरे साम्राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। उनके सारे बड़े अस्पताल और धर्मार्थ ट्रस्ट हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और गरीबों की उम्मीदें टूट जाएंगी। सबसे बुरी बात यह होगी कि वे लोग बीमार दादी को भी हवेली से बाहर फेंक देंगे। काव्या ने मुड़कर उस आईसीयू की कांच की बड़ी खिड़की से अंदर बिस्तर पर बेसुध पड़े हुए आरव को बहुत ही गहरी नजरों से देखा, जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उस आदमी ने काव्या के उस भयानक अतीत की एक बहुत ही बड़ी कीमत अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर बहुत ही ईमानदारी से चुकाई थी। काव्या को अब यह पूरी तरह से समझ आ गया था कि उसका असली धर्म यहां से डरकर भागना बिल्कुल नहीं है। भगवान ने उसे इस बहुत बड़े युद्ध को लड़ने के लिए ही चुना है। उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस भारी पेन को मजबूती से पकड़ा और उस कानूनी वसीयत के हर एक पन्ने पर अपने हस्ताक्षर बहुत ही दृढ़ता के साथ कर दिए। हस्ताक्षर करते समय काव्या की आंखों से एक बहुत ही गर्म आंसू छलककर उस सफेद कागज पर गिर गया और वहां एक पक्का निशान छोड़ गया। उसने अपने दिल में यह बहुत ही बड़ी कसम खाई कि वह इस दौलत का इस्तेमाल कभी भी अपने निजी स्वार्थ के लिए बिल्कुल नहीं करेगी। यह सारा पैसा हमेशा लोगों का दर्द दूर करने में लगेगा। उधर हवेली के एक बहुत ही अंधेरे और गुप्त कमरे में राजेश और नीलम अभी भी अपनी उस भयंकर हार को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्होंने इस वसीयत को झूठा साबित करने के लिए शहर के सबसे बेईमान वकीलों और कुछ बहुत ही खतरनाक गुंडों के साथ अपनी नई साजिश रचना शुरू कर दिया था। उनका सीधा सा मकसद था कि इससे पहले कि वह गरीब लड़की इस साम्राज्य की गद्दी पर बैठे, उसे किसी भी कीमत पर हमेशा के लिए कुचलकर पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। अस्पताल के उस बहुत ही सुरक्षित और बंद कमरे में काव्या ने अपने ऊपर वह विशेष कपड़े पहने और धीरे से आरव के बिस्तर के बिल्कुल करीब जाकर बैठ गई। आरव की हालत अब पहले से बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और जीवन रक्षक मशीनों की तेज आवाज पूरे कमरे में लगातार बहुत जोर से गूंज रही थी। काव्या ने अपने बैग से वह पवित्र भगवत गीता निकाली और बहुत ही मधुर आवाज में उसके पवित्र श्लोकों को पढ़ना शुरू किया। वह चाहती थी कि आरव की अंतिम यात्रा में उसे शांति मिले। गीता के उन पवित्र और बहुत शक्तिशाली श्लोकों की आवाज सुनकर आरव ने बहुत मुश्किल से अपनी भारी आंखें एक आखिरी बार के लिए थोड़ी खोली। वह अब अपने मुंह से एक भी शब्द नहीं बोल सकता था, लेकिन उसकी थकी हुई आंखों में काव्या के लिए एक बहुत गहरी और सच्ची कृतज्ञता साफ दिखाई दे रही थी। उसे अब यकीन हो गया था कि उसने अपने परिवार के उन भयानक पापों को पूरी तरह से धो दिया है। काव्या को यह महसूस हो गया था कि आरव ने उसे बहुत सच्चा सम्मान दिया था। अचानक उस जीवन रक्षक मशीन पर चलने वाली दिल की धड़कन की वह हरी रेखा बिल्कुल सीधी हो गई और एक बहुत लंबी और डरावनी आवाज पूरे कमरे में तेजी से गूंजने लगी। आरव सिंघानिया इस दर्दनाक दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर एक बहुत गहरी शांति में हमेशा के लिए पूरी तरह से विलीन हो चुका था। काव्या ने आरव के उस बेजान और ठंडे हाथ को अपने माथे से लगाया और बहुत बुरी तरह से रोने लगी। सिंघानिया साम्राज्य के एक बहुत बड़े युग का आज हमेशा के लिए दर्दनाक अंत हो गया था। कुछ देर बाद काव्या ने अपने आंसू पोंछे और खुद को इस आने वाली बड़ी और खतरनाक जंग के लिए पूरी तरह से बहुत मजबूत बना लिया। जब वह उस उदास कमरे से बाहर निकली तो अस्पताल के बाहर मीडिया वालों और उस लालची परिवार का एक बहुत बड़ा हुजूम उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब वह एक गरीब और लाचार गांव की लड़की बिल्कुल नहीं थी, बल्कि करोड़ों के सिंघानिया साम्राज्य की एकमात्र नई रानी बन चुकी थी। किस्मत की यह आखिरी और सबसे भयानक जंग अब बहुत भयंकर रूप से शुरू होने वाली थी। अस्पताल के उस मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते ही मीडिया वालों के बड़े बड़े कैमरों की तेज चमक ने काव्या की आंखों को
पूरी तरह से चुंधिया कर रख दिया था। सभी पत्रकार बहुत ही तीखे और चुभने वाले सवाल पूछ रहे थे कि कैसे एक मामूली नौकरानी रातों रात इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन बन सकती है। लेकिन काव्या ने उन कठोर सवालों का कोई जवाब बिल्कुल नहीं दिया और पूरी तरह से शांत रही। उसकी उन गहरी आंखों में अब एक ऐसा बहुत भयानक और ताकतवर सन्नाटा था जिसे देखकर लोगों की रूह कांप जाए। उसी भारी और डरावनी भीड़ को चीरते हुए राजेश बहुत ही गुस्से में आगे आया और उसने काव्या को सबके सामने बहुत खतरनाक और खुली धमकी देना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि मुंबई के इस निर्दयी शहर में काव्या जैसी एक गरीब लड़की अपने इन झूठे कागजों के साथ एक दिन भी जिंदा बिल्कुल नहीं बच पाएगी। काव्या ने बिना किसी डर के बहुत सीधे और शांत तरीके से राजेश की उन लालची आंखों में देखा। उसने बहुत साफ और मजबूत आवाज में कहा कि भगवान के धर्म युद्ध में सच्चाई की जीत होती है। अस्पताल के उस ठंडे कमरे से बाहर निकलने के बाद काव्या की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। आरव सिंघानिया का निर्जीव शरीर जब अंतिम दर्शन के लिए हवेली के उस विशाल हॉल में रखा गया तो वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा भारी और उदास हो गया था। काव्या ने सफेद रंग की एक बहुत ही साधारण सी सूती साड़ी पहन रखी थी और उसका चेहरा आंसुओं से पूरी तरह से भीगा हुआ था। हवेली के बाहर मीडिया और शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों की एक बहुत भारी भीड़ जमा हो चुकी थी। काव्या चुपचाप आरव के पास बैठी थी। राजेश और नीलम वहां खड़े होकर अपने झूठे आंसुओं का बहुत ही घिनौना नाटक कर रहे थे। वे मीडिया के सामने यह दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि वे अपने भतीजे की मौत से कितने ज्यादा टूट चुके हैं। लेकिन उनकी उन लालची आंखों में सिंघानिया साम्राज्य को पूरी तरह से हथियाने की एक बहुत ही खतरनाक साजिश साफ नजर आ रही थी। काव्या यह सब बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी, लेकिन उसने अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आरव की शांतिपूर्ण अंतिम विदाई पर ही पूरी तरह से केंद्रित कर रखा था। जब आरव की चिता को मुखाग्नि दी जा रही थी तब आसमान से हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी इस महान और निस्वार्थ इंसान के जाने का बहुत गहरा शोक मना रही हो। काव्या ने जलती हुई उस पवित्र चिता को देखते हुए अपने मन में एक बहुत ही कठोर और पक्की कसम खाई। उसने तय किया कि वह आरव के उस महान बलिदान को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देगी। वह सिंघानिया साम्राज्य के इस पूरे बेहिसाब पैसे को सिर्फ और सिर्फ गरीबों की भलाई के लिए ही खर्च करेगी। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद सिंघानिया ग्रुप के मुख्यालय में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बहुत ही अहम और बड़ी बैठक बुलाई गई। उस विशाल और शानदार कॉन्फ्रेंस रूम में शहर के सबसे ताकतवर और अमीर लोग अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। राजेश ने वहां पहुंचकर सभी लोगों को काव्या के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि एक अनपढ़ और गरीब नौकरानी इतने बड़े और जटिल व्यापारिक साम्राज्य को कभी भी नहीं संभाल सकती है। उसका मकसद सिर्फ काव्या को वहां से हमेशा के लिए। तभी उस बड़े कमरे का भारी कांच का दरवाजा खुला और काव्या बहुत ही आत्मविश्वास के साथ अंदर दाखिल हुई। उसने वही साधारण सफेद साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बहुत ही अनोखी चमक और निडरता थी। उसके पीछे आरव का वह सबसे वफादार और पुराना वकील श्री माथुर भी अपनी सारी कानूनी फाइलों के साथ चल रहा था। काव्या को इस तरह बेखौफ और मजबूत देखकर बोर्ड के सभी सदस्य पूरी तरह से सन्न रह गए। राजेश का चेहरा गुस्से और नफरत से बुरी तरह से लाल हो चुका था। काव्या ने उस बड़ी सी मेज के मुख्य स्थान पर खड़े होकर सभी को बहुत ही शांत और गहरी नजरों से देखा। उसने कहा कि वह यहां किसी व्यापार को चलाने या मुनाफा कमाने के लालच से बिल्कुल नहीं आई है। वह यहां सिर्फ उस महान इंसान के अधूरे सपनों को पूरा करने आई है जिसने अपनी पूरी दौलत समाज के सबसे कमजोर लोगों के नाम कर दी। उसने आरव का वह वसीयतनामा और भविष्य की सारी योजनाओं का पूरा दस्तावेज सभी सदस्यों के सामने बहुत ही सम्मान के साथ मेज पर रख दिया। राजेश ने अपनी जगह से उठकर
जोर से चिल्लाते हुए उन सभी दस्तावेजों को पूरी तरह से फर्जी और झूठा बता दिया। लेकिन तभी वकील माथुर ने एक बहुत ही बड़ा और डिजिटल प्रेजेंटेशन उस कमरे की बड़ी स्क्रीन पर चालू कर दिया। उस प्रेजेंटेशन में राजेश और नीलम के उन सारे काले कारनामों और कंपनी के साथ किए गए करोड़ों रुपयों के बड़े घोटालों का पूरा सबूत मौजूद था। हर एक फाइल, हर एक बैंक ट्रांजैक्शन और उनके सारे गुप्त खातों की पूरी जानकारी अब बोर्ड के सभी सदस्यों के सामने बिल्कुल खुलकर आ चुकी थी। वे सारे पुख्ता सबूत देखकर बोर्ड के सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने राजेश से कड़े सवाल पूछने शुरू कर दिए। राजेश के पास अब अपने बचाव में कहने के लिए एक भी शब्द बिल्कुल नहीं बचा था। नीलम डर के मारे कांपने लगी थी और उसने वहां से चुपचाप भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा गार्ड्स ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। काव्या ने बहुत ही कठोर आवाज में कहा कि कर्मों का फल हर इंसान को इसी जिंदगी में भुगतना पड़ता है और आज उनका समय पूरा हो चुका है। कुछ ही मिनटों के अंदर पुलिस की एक बड़ी टीम सायरन बजाते हुए उस मुख्यालय की शानदार इमारत में पहुंच गई। इंस्पेक्टर ने राजेश और नीलम को धोखाधड़ी और गबन के बहुत ही गंभीर आरोपों में तुरंत गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस उन दोनों को हथकड़ी पहनाकर बाहर ले जा रही थी, तब उनके घमंड और लालच का वह पूरा झूठा महल हमेशा के लिए टूटकर बिखर चुका था। काव्या ने उन दोनों की तरफ एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसका रास्ता अब पूरी तरह से साफ और बिल्कुल सीधा हो चुका था। बोर्ड के सभी सदस्यों ने काव्या की इस अद्भुत बुद्धिमानी और उसके पक्के इरादों की बहुत ही ज्यादा तारीफ की। उन्होंने एकमत होकर काव्या को सिंघानिया ग्रुप का नया और मुख्य चेयरपर्सन पूरी तरह से घोषित कर दिया। काव्या ने कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहला और बड़ा फैसला यह लिया कि कंपनी के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब सीधे तौर पर गरीबों के लिए खर्च किया जाएगा। उसने शहर के सबसे पिछड़े और गरीब इलाकों में नए अस्पताल और मुफ्त स्कूल खोलने के बहुत ही बड़े और शानदार प्रोजेक्ट्स को तुरंत अपनी मंजूरी दे दी। अपनी इस बड़ी जीत के बाद काव्या सबसे पहले उस अस्पताल में गई जहां उसका छोटा भाई जिंदगी की जंग जीत रहा था। अपने भाई को पूरी तरह से स्वस्थ और मुस्कुराता हुआ देखकर काव्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपने भाई को गले से लगा लिया और भगवान कृष्ण का बहुत ही सच्चे दिल से धन्यवाद किया। इसके बाद वह हवेली वापस लौटी और दादी सावित्री के पास जाकर बैठ गई। दादी अब पूरी तरह से होश में थीं और उन्होंने अपने कांपते हाथों से काव्या के सिर पर अपना पवित्र आशीर्वाद दिया। सिंघानिया हवेली का वह पुराना और डरावना माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था और वहां हर तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। काव्या ने हवेली के एक बहुत बड़े हिस्से को अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित घर में बदल दिया था, जहां पहले सिर्फ सत्ता और पैसे का नंगा नाच होता था। वहां अब मासूम बच्चों की मीठी हंसी हर पल गूंजती रहती थी। काव्या का मानना था कि कोई भी घर सिर्फ महंगी ईंटों से नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लोगों के सच्चे प्यार से ही बनता है। समय बहुत तेजी से बीतता गया और काव्या ने अपने उस महान काम से पूरे देश में अपनी एक बहुत ही अलग पहचान बना ली। सिंघानिया फाउंडेशन अब पूरे भारत में सबसे बड़ा और सबसे ईमानदार धर्मार्थ ट्रस्ट बन चुका था, जो लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहा था। काव्या ने उस पैसे का इस्तेमाल करके कई बड़े गांव गोद लिए और वहां के लोगों को रोजगार और अच्छी शिक्षा प्रदान की। उसे अब लोग सिर्फ एक अमीर मालकिन के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुत ही दयालु और ममतामयी देवी के रूप में देखने लगे थे। काव्या हमेशा इस बात को मानती थी कि इंसान इस दुनिया में खाली हाथ आता है और उसे खाली हाथ ही वापस जाना होता है। यह सारी दौलत और यह सारा रुतबा सिर्फ भगवान का दिया हुआ एक बहुत ही बड़ा और भारी इम्तिहान होता है, जो इंसान इस पैसे का इस्तेमाल दूसरों के आंसू पोंछने में करता है, वहीं इंसान अपना सच्चा धर्म पूरी तरह से निभा पाता है। आरव ने भी अपने हिस्से का वह भारी कर्ज चुकाकर मोक्ष प्राप्त कर लिया था और अब काव्या भी उसी सच्चाई के रास्ते पर बहुत मजबूती से चल रही थी।
आरव की मौत को अब पूरा 1 साल बीत चुका था और उसकी पहली पुण्यतिथि का दिन आ गया था। काव्या ने आरव की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए पवित्र शहर वाराणसी जाने का एक बहुत ही जरूरी फैसला लिया था। वह एक बहुत ही साधारण सी ट्रेन में बैठकर काशी विश्वनाथ की उस पवित्र और पुरानी नगरी की तरफ अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। उसके साथ कोई भी सुरक्षा गार्ड या नौकर बिल्कुल नहीं था। वह सिर्फ अपनी उन पुरानी यादों और भगवान कृष्ण की उस छोटी सी मूर्ति के साथ अकेले ही सफर कर रही थी। वाराणसी के उस पवित्र और प्राचीन घाट पर पहुंचकर काव्या ने अपने नंगे पैरों से उस ठंडी जमीन को महसूस किया। गंगा नदी का वह शांत और पवित्र जल सुबह की पहली सुनहरी धूप में बहुत ही ज्यादा सुंदर और चमकीला लग रहा था। घाट पर साधुओं के मंत्रों की मधुर आवाज और मंदिरों की घंटियों की गूंज से पूरा माहौल बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक और पवित्र हो गया था। काव्या ने अपने हाथ में आरव की अस्थियों वाला वह छोटा सा पीतल का कलश बहुत ही ज्यादा सम्मान और गहरे प्यार के साथ कसकर पकड़ रखा था। उसने एक छोटी सी लकड़ी की नाव किराए पर ली और उस नाविक से नाव को नदी के बिल्कुल बीचों बीच ले जाने को कहा। नाव धीरे धीरे पानी की उन छोटी लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी और किनारों का शोर अब काफी पीछे छूट चुका था। काव्या ने अपनी ऊड़ी एक अबधारा दोस्तू इस कार को 12 दोस्तूर आके पार के एक अबधारा दोस्तूर एक अबधारा दोस्तूर एक अबधारा दोस्तूर आंखें बंद कर लीं और आरव के साथ बिताए हुए उन सभी छोटे बड़े और बहुत ही खास पलों को गहराई से याद करने लगी। उसका वह गुस्सा, उसका वह अचानक रोना और फिर उसका वह बहुत ही महान बलिदान, सब कुछ एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने था। नदी के बिल्कुल शांत और बीच वाले हिस्से में पहुंचकर नाव पूरी तरह से रुक गई और हर तरफ सिर्फ पानी की आवाज थी। काव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उस पीतल के कलश का मुंह बहुत ही पवित्र भावना के साथ खोल दिया। उसने आरव की उन सफेद अस्थियों को अपने दोनों हाथों में लिया और उन्हें बहुत ही प्यार से गंगा मैया के उस पवित्र जल में विसर्जित कर दिया। अस्थियां धीरे धीरे उस ठंडे पानी में घुलकर हमेशा के लिए पूरी तरह से गायब हो गईं और एक बहुत गहरा सुकून वहां फैल गया। काव्या की आंखों से आंसुओं की एक बहुत ही लंबी और लगातार धारा बह निकली, लेकिन ये आंसू दुख या किसी दर्द के बिल्कुल नहीं थे। ये उस असीम शांति, क्षमा और बहुत गहरे प्यार के सच्चे आंसू थे जो अब उसकी आत्मा को पूरी तरह से पवित्र कर चुके थे। उसने यह बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था कि सच्चा प्यार किसी किसी इंसान को सिर्फ पाना नहीं होता है। सच्चा प्यार तो उस इंसान के छोड़े हुए अधूरे धर्म और उसके अच्छे कर्मों को अपनी पूरी जिंदगी में सच्चाई के साथ निभाना होता है। गंगा नदी की वे छोटी छोटी लहरें जैसे काव्या के पैरों को छूकर उसे यह बहुत बड़ा और गहरा संदेश दे रही थी कि जिंदगी का पहिया कभी नहीं रुकता। गरीबी से लेकर अरबों की इस बेशुमार दौलत तक का उसका यह पूरा सफर सिर्फ और सिर्फ कर्मों के उस रहस्यमयी चक्र का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था। उसने आसमान की तरफ अपना चेहरा उठाया और सूरज की उस गर्म रोशनी को अपनी पूरी त्वचा पर बहुत ही गहराई से महसूस किया। उसके दिल में अब किसी भी तरह की कोई शिकायत या कोई नफरत नहीं बची थी। नाविक ने अपनी चप्पू उठाई और उस छोटी सी नाव को धीरे धीरे वापस उस भीड़ भाड़ वाले और शोरगुल से भरे घाट की तरफ मोड़ दिया। काव्या ने अपना सफेद दुपट्टा ठीक किया और अपने आंसुओं को पोंछकर अपने चेहरे पर एक बहुत ही सच्ची और खूबसूरत सी मुस्कान ला दी। वह जानती थी कि उसे मुंबई वापस जाकर उन हजारों अनाथ बच्चों और लाचार मरीजों की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित करना है। आरव हमेशा के लिए जा चुका था, लेकिन उसकी वह अच्छी और पवित्र सोच काव्या के हर एक फैसले में हमेशा जिंदा रहेगी। काव्या शर्मा, जो कभी मुंबई की उन तपती और निर्दयी सड़कों पर दर दर की भयानक ठोकरें खा रही थी, आज वह अपनी एक बहुत ही महान मंजिल तक पूरी तरह से पहुंच चुकी थी। उसने नफरत के उस पुराने जहर को प्यार के सबसे मीठे अमृत में बदलकर पूरी दुनिया को इंसानियत का एक बहुत ही बड़ा और सच्चा पाठ पढ़ाया था। जिंदगी की इस बहुत बड़ी किताब में उसने अपने त्याग
और अपनी क्षमा से एक ऐसा सुनहरा और अमर पन्ना लिख दिया था जिसे आने वाले कई सालों तक कोई भी इंसान कभी भुला नहीं पाएगा।